So third chapter for today, set up your happiness buttons and stay happy forever. हैप्पीनेस के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। फर्स्ट नोट डाउन द चैप्टर हेडलाइन, सेट अप योर हैप्पीनेस बटन्स एंड स्टे हैप्पी फॉरएवर। हम हमारे लाइफ में कैसे खुश रहे, हैप्पीनेस के जैसे हमारे पास टीवी का बटन होता है, टीवी का रिमोट होता है और टीवी का एक बटन दबाने के बाद टीवी स्टार्ट हो जाता है और हमारा एंटरटेनमेंट स्टार्ट हो जाता है। इन द सिमिलर वे लाइट का स्विच होता है और लाइट का स्विच दबाने के बाद इमीडिएटली लाइट स्टार्ट हो जाता है। अभी बहुत सारे फोर व्हीलर जो है और टू व्हीलर जो है उसमें इंजन का बटन आया है, इंजन स्टार्ट टॉप बटन। इमीडिएटली बटन दबाने के बाद गाड़ी जो है स्टार्ट हो जाती है। तो क्या कुछ ऐसे बटन अगर हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में होंगे कि वो बटन दबाने के बाद हम जो है हैप्पी मोड में चले जाएंगे? ऐसे होगा तो बहुत मजा आएगा। क्योंकि देखिए, हम कॉल करते हैं लोगों को इनवाइट करने के लिए और हो सकता है हमको रिजेक्शन मिलेगा। हम मीटिंग में लोगों को इनवाइट करते हैं, जितना एक्सपेक्टेड काउंट था वो नहीं आता, फिर हम थोड़ा सा हमारा मोरल जो है डाउन हो जाता है। बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स को हम प्लान दिखाते हैं, प्लान दिखाने के बाद हो सकता है सामने से रिजेक्शन आएगा। रिजेक्शन आता है तो हमारा मोरल जो है डाउन हो जाता है, हमारा मूड जो है डाउन हो जाता है। तो अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसे कुछ बटन मिल जाए, ये वो बटन दबाने के बाद जैसे टीवी स्टार्ट होता है, जैसे फैन स्टार्ट होता है, जैसे लाइट स्टार्ट होती है, वैसे अगर हम हैप्पी फील करने लगे तो बहुत मजा आएगा। क्योंकि अगर हम हैप्पी नहीं है तो कुछ भी काम ठीक ढंग से हम कर नहीं सकते हैं। इसके लिए हैप्पी रहना जरूरी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ हैप्पीनेस बटन्स के बारे में कि वो बटन दबाने के बाद आपका हैप्पीनेस जो है स्टार्ट हो जाएगा। एंड इफ यू आर फीलिंग हैप्पी, रिजल्ट्स विल बी डिफरेंट, रिजल्ट्स बहुत अच्छे के आएंगे। तो बहुत सारे ऐसे सिचुएशन हमारे डे टू डे लाइफ में आते हैं कि जिससे हमारा मोरल जो है डाउन होता है, हम सैड फील करते हैं। कुछ हमारे रिलेटिव्स है, कुछ फैमिली मेंबर्स होंगे, कुछ फ्रेंड्स होंगे, वो भी जो है हमको टीज करते हैं या हमारा जो मोरल है वो डाउन करते हैं। और हम भी कोशिश करते हैं और कोशिश करने के बाद कभी रिजल्ट नहीं आते तो हमारा मोरल डाउन हो जाता है। तो आज मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको दूंगा कि वो पॉइंट्स अगर आप यूज करेंगे, ये पॉइंट्स आपके लिए एज अ बटन वर्क करेंगे कि उसमें से कौन सा बटन आपको सूट है। देखिए, जैसे रिमोट का एक अपना अलग फंक्शन होता है, इलेक्ट्रिक स्विच जो होता है घर में उसका एक अलग फंक्शन होता है, जो बाइक है या कार है उसका स्टार्ट इंजन का जो बटन है उसका अलग सिस्टम होता है। तो मैं 4-5 आपको ऐसे बटन्स आज बताऊंगा, उसमें से जो बेस्ट सूट होता है आपको, आपकी पर्सनैलिटी को, वो आपको फाइंड आउट करना है एंड उसको आप लाइफ में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। या हो सकता है कभी आपका जो पहला वाला पॉइंट है, पहला वाला जो बटन है उससे काम चल जाएगा। हो सकता है कभी आपको दूसरा तीसरा वाला ऑप्शन चल जाएगा। जो भी ऑप्शन होगा, सभी ऑप्शन हम डिस्कस करेंगे। जो भी आपको ऑप्शन अच्छा लगता है, जो भी ऑप्शन आपको सूट होगा, उसको लेके आप जिंदगी में हैप्पी रह सकते हैं। एंड ये सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है, जो पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो बिजनेस के लिए नहीं है, आपका जो डेली रूटीन लाइफ है उसमें भी बहुत जो है आपको ये हेल्पफुल होंगे पॉइंट्स। क्योंकि हमारे डे टू डे लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हमारे साथ होते हैं कि जहाँ पे हमारा मोरल डाउन होता है, हम सैड फील करने लगते हैं, हम गिल्टी फील करने लगते हैं। बहुत सारे लोग जो है डिप्रेशन में जाते हैं जब एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आते हैं। तो उस टाइम पे हमेशा अपने आप को कैसे हैप्पी रखना है, हमेशा अपने आप को कैसे मोटिवेट रखना है, उसके बारे में आज जो है जो चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम डिटेल में देखने वाले हैं।
तो फर्स्ट थिंग, हैप्पीनेस इज अ डेली डिसीजन। अब हैप्पीनेस जो है, इट इज अ इनर फीलिंग, इट इज अ गट फीलिंग। हैप्पीनेस कोई बाहर से आपके लाइफ में नहीं ला सकता, या आप आपके मतलब बाहरी इन्फ्लुएंस, कोई इन्फ्लुएंस कर नहीं सकता आपको, मतलब पर्सनली हैप्पी होने में, सैड होने में कर सकता है, लेकिन हैप्पी होना है तो दैट इज योर पर्सनल डिसीजन। एक इंटरनल डिसीजन आपको देना पड़ता है कि दैट आई एम गोइंग टू बी हैप्पी। सो हैप्पीनेस इज अ डेली डिसीजन। डेली आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि टुडे आई एम गोइंग टू बी हैप्पी। तो स्टार्ट होगा एक डिसीजन के साथ, एक डिसीजन के साथ आप पूरा दिन जो है एक हैप्पी मूड में बिताएंगे या एक सैड मूड में बिताएंगे। इट डिपेंड्स ऑन अ सिंगल डिसीजन जो आपको लेना है डेली मॉर्निंग में। सो हैप्पीनेस इज अ डेली डिसीजन। इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे धीरे धीरे। इन द मॉर्निंग यू हैव टू डिसाइड टुडे आई चूज अ जॉय। आज का जो मेरा दिन है, मैं पूरा जो है खुशी से हंसते खेलते हुए बिताऊंगा। ये आपको डिसीजन मॉर्निंग में लेना पड़ेगा। ये अगर लेंगे तो यू विल बी हैप्पी फॉर एंटायर डे। इन द मॉर्निंग यू हैव टू टेक डिसीजन दैट टुडे आई एम गोइंग टू बी स्पेंड माय एंटायर डे हैप्पीली। सो मॉर्निंग में आपके पास एक चॉइस है। आप डिसाइड करेंगे कि आपका पूरा दिन जो है आप हंसी खुशी बिताने वाले हैं, या आप एक पूरा दिन जो है पूरा सैड एंड आपका जो मोरल डाउन है उस सिचुएशन में आप बिताएंगे। आपको डिसाइड करना है। तो मॉर्निंग में अपने आप से एक सेल्फ अफर्मेशन करना है कि टुडे आई चूज जॉय। मैं आज का दिन दिन जो है पूरा जाने वाला, वो पूरा हैप्पीली बिताऊंगा। ये आप अगर मॉर्निंग में डिसीजन लेते हैं, अपने आप से आपके सबकॉन्शियस माइंड को आप ऑर्डर करते हैं, तो वो ऑर्डर जो है आपका जो ब्रेन है, आपकी जो बॉडी है, वो एग्जीक्यूट करती है पूरा दिन भर में। तो ये तो हो गया मॉर्निंग का। अब मान लीजिए मॉर्निंग में हमने डिसीजन ले लिया कि हमको जो है पूरा दिन हैप्पी रहना है, बट मान लीजिए 10 बजे हमारा कोई अपॉइंटमेंट है एंड 11 बजे हमारा कुछ अपॉइंटमेंट है, और उस टाइम पे हमको जो है निगेटिव फीडबैक मिला, या हो सकता है हमको रिजेक्शन मिला हमारा प्रेजेंटेशन होने के बाद। फिर क्या होता है, हमारा मोरल डाउन हो जाता है, जो हमारा मूड है वो खराब हो जाता है। तो उस सिचुएशन में हमने तो मॉर्निंग में डिसीजन लिया था कि हैप्पी रहना है, तो वो अपने को रिकॉल करना है कि हमने डिसीजन लिया था कि आज पूरा दिन हैप्पी रहना है। वॉट एवर मे बी द रिजल्ट्स। रिजल्ट्स देखिए, रिजेक्शन एंड फेलियर्स आर द पार्ट ऑफ द जर्नी, पार्ट ऑफ द सक्सेस। रिजेक्शन आएंगे, फेलियर्स आएंगे, बट हमको हमारा जो डिसीजन है उस पे डटे रहना है। कि सुबह मैंने डिसीजन लिया था कि टुडे माय डे विल बी जॉयफुल। मेरा जो आज का जो दिन है पूरा हैप्पी जाने वाला है, ये डिसीजन लेने वाला था। और वो डिसीजन लेने के बाद मान लीजिए रिजेक्शन आ गया, तो हमको वो डिसीजन रिकॉल करना है कि अरे मॉर्निंग में मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया है, मैंने अफर्मेशन किया है कि टुडे आई हैव चूजन जॉयफुल डे फॉर मी। सो इससे क्या होगा, रिकॉल होने से आपका जो रिजेक्शन, और जो रिजेक्शन आया है या कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया है कि जिससे आपका मोरल डाउन हो रहा है, इन दिस सिनेरियो इफ यू रिकॉल योर मॉर्निंग कमिटमेंट that I am going to be happy or joyful today, it will help you to remain happy for the entire day. और अपने आप को एक रिमाइंड देना है कि जो ये रिजेक्शन मिला है, दैट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। रिजेक्शन कभी मिलेंगे, कभी एक्सेप्टेंस मिलेगा, और हो सकता है कि हमारा जो लाइफ चेंज करने वाला बिजनेस पार्टनर हमको मिलने वाला है। ये जिसको मैंने अभी प्रेजेंटेशन दिया है या जिसको मैंने कॉल किया था वो नहीं था। गॉड हैज सम प्लान फॉर मी, कि दूसरा कोई बंदा है जो मेरी टीम में मेरे साथ काम करेगा और बिजनेस ग्रो आगे करने में मुझे हेल्प करेगा। दैट माइट बी अ डिफरेंट पर्सन। ऐसे पर्सपेक्टिव से आप सोचेंगे तो आपको, मतलब आपका जो मोरल है कोई डाउन नहीं कर सकता। आपने एक चीज नोटिस की होगी, योर हैप्पीनेस हैज नथिंग टू डू विथ योर वेल्थ एंड अचीवमेंट्स। जैसे कि आपने बच्चों को देखा होगा, बच्चे जो लोग होते हैं, चिल्ड्रंस,
Children are always happy, they are enjoying their life, they are enjoying their daily journey. क्योंकि अब देखो बच्चे जो है उनके पास ना तो वेल्थ है, उनको वेल्थ क्या है ये पता भी नहीं होता है, एंड दे हैव नो अचीवमेंट्स। जब तक वो चाइल्ड है तब तक, मतलब 4-5 साल के पहले के बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, तो उनके लाइफ में कुछ अचीवमेंट्स भी नहीं है और उनको पता भी नहीं होता कि अचीवमेंट्स क्या होती है, फिर भी वो हैप्पी है। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि जो वेल्थ है और जो अचीवमेंट्स है उसका जो हमारा हैप्पीनेस है उसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। आपने ऐसे भी बहुत सारे लोगों को नोटिस किया होगा सोसाइटी में, जो मतलब एक पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, फाइनेंशियली वेल स्टेबल नहीं है, ऐसे लाइफ में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट्स उन्होंने नहीं किए, बट स्टिल मान लीजिए सुबह काम पे जाते हैं, साइकिल से जाते हैं या वॉकिंग से जाते हैं, फिर भी जो भी सिचुएशन है उसमें वो हैप्पी है, बिकॉज उन्होंने हैप्पीनेस को चूज किया है। सो इन द सिमिलर फैशन आप भी आपका जो हैप्पीनेस है उसको चूज कर सकते हैं। इट इज अ डेली डिसीजन। इन द मॉर्निंग यू हैव टू चूज दैट टुडे माय डे इज गोइंग टू बी ए जॉयफुल डे। तो ये डिसीजन जो है मॉर्निंग में अगर आप लेंगे, एंड जब भी आपके सामने कोई ऐसा चैलेंज आएगा या कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जो आपका मोरल डाउन करने वाली है, इन द केस यू हैव टू रिकॉल, आपको रिकॉल करना है कि मॉर्निंग में मैंने कमिटमेंट लिया है कि आई एम गोइंग टू बी जॉयफुल टुडे, मैं हैप्पी रहूंगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट्स। कभी फेल्यूर आएंगे, कभी सक्सेस मिलेगा, दैट इज द पार्ट ऑफ द जर्नी, बट आई विल बी हैप्पी। ओके, दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो यू हैव टू कीप इन योर माइंड। आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारा वेल्थ आ जाएगा, बहुत सारी अचीवमेंट आ जाएगी, उसके बाद मैं हैप्पी होऊंगा, तो दैट इज रॉन्ग थिंकिंग। क्योंकि हैप्पीनेस एंड योर अचीवमेंट्स एंड आपके पास जो वेल्थ है, आपके पास जो सक्सेस है, उसका कुछ लेना देना नहीं है। मैंने आपको एक चाइल्ड का एग्जांपल देके आपको रिलेट करवाया है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ओके, क्योंकि वेल्थ एंड अचीवमेंट जो है उसका जो आपका हैप्पीनेस है उससे कुछ लेना देना नहीं है। इट इज योर चॉइस। आपको पूरा दिन हैप्पी रहना है या सैड रहना है, या मोरल डाउन करके रहना है या जॉयफुल रहना है, मोटिवेटेड रहना है, इट इज योर चॉइस। जैसे कि वेल्थ एंड अचीवमेंट जो है, इसके बारे में बच्चे जानते नहीं है कि वेल्थ क्या होता है, अचीवमेंट क्या होता है, दैट इज व्हाई दे आर जॉयफुल। इन द सिमिलर फैशन, if you want to be happy, don't think about wealth and achievements. If you are happy, results will be good, results will be good, and you can attract wealth and achievements. So to attract wealth and achievements you need to be happy, your mood should be happy। क्योंकि जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट के पास प्रोस्पेक्टिंग के लिए जाएंगे या जब उसको कॉल करेंगे, तो आपकी जो वॉइस टोन है, आपका जो वॉइस टोन है, वॉइस टोन से आपकी जो वोकल वैरायटी है उससे, या आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है जब आप फिजिकली प्रोस्पेक्ट के पास जाएंगे या आप ऑनलाइन मीटिंग भी कंडक्ट कर रहे हैं, इन दिस सिचुएशन आपकी बॉडी जो है, आपकी जो वॉइस जो है, आपका जो वोकेबुलरी है, उससे लोगों को पता चलता है कि आप जॉयफुल है या नहीं है। तो बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल्स में। एंड इफ यू आर नॉट जॉयफुल, आपका बॉडी जो है वो शो करती है प्रोस्पेक्ट को, और पहले 15 से 20 सेकंड में आपका जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि जो मुझे मतलब कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए आया या बिजनेस अपॉर्चुनिटी शो करने के लिए आया, वो खुद ही हैप्पी नहीं है, तो मुझे हैप्पी क्या रखेगा लाइफ में। सो दैट इज व्हाई यू शुड बी हैप्पी, बिकॉज यहाँ पे इमोशन ट्रांसफर होता है, इमोशन ट्रांसफर होता है। जब भी हमारा मतलब प्रेजेंटेशन के लिए हम जाएंगे, जब हम कॉल करेंगे, तो while communicating you are transferring your emotions to another person। so if you are a joyful, you will transfer joy। if you are sad, so आप सेम जो रिएक्शंस हैं वो आगे ट्रांसफर करेंगे। मान लीजिए आपका फ्रेंड सर्कल है और वो फ्रेंड सर्कल में मान लीजिए
आपका फ्रेंड है जो हमेशा जॉयफुल रहता है, हैप्पी रहता है, और एक फ्रेंड है जो हमेशा सैड रहता है, हमेशा परेशानी में रहता है, तो आपको किससे दोस्ती करना पसंद आएगा? जो जॉयफुल है उससे सब दोस्ती करना चाहेंगे। एंड ऐसे ही होता है लाइफ में, क्योंकि लोगों को मतलब जॉयफुल लोग पसंद है। तो ये बात आपके ध्यान में रखिए कि आपको जॉयफुल रहना पड़ेगा, आपको हैप्पी रहना पड़ेगा, बिकॉज यू आर ट्रांसफरिंग इमोशंस while prospecting, while making sales, while communicating. So wealth and achievements अगर आपको लाइफ में अट्रैक्ट करना है, you need to be happy. पहले आप हैप्पी रहेंगे तो वेल्थ एंड अचीवमेंट्स आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। हम उल्टा सोचते हैं कि हमारे पास अगर वेल्थ एंड अचीवमेंट आ जाती है तो हम हैप्पी हो जाएंगे, तो ऐसा वेल्थ और अचीवमेंट्स का वैसा कुछ लेना देना नहीं है। बट इफ यू आर हैप्पी then you can attract wealth and achievements. So happiness is a purely internal decision. आपको मैं मोटिवेट कर सकता हूँ, 2-5 मिनट के लिए हैप्पी रख सकता हूँ, बट आई कैन नॉट कीप यू हैप्पी फॉर एंटायर डे। दैट इज योर इंटरनल डिसीजन। कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर जो है आपका हैप्पीनेस जो है पूरे दिन के लिए नहीं रख सकता, या पूरे वीक के लिए नहीं रख सकता, पूरे मंथ के लिए नहीं रख सकता। दैट इज योर इंटरनल डिसीजन, प्योरली इंटरनल डिसीजन। So you have to take decision in the morning that I am going to be joyful for the entire day. Okay, this was the first point. Second point is what 99% people think: if I do hard work, then I will get success, and if I get success, then I will be happy. मैं बहुत मेहनत करूंगा, बहुत जी जान लगा के काम करूंगा, और वो काम करने के बाद मुझे सक्सेस मिलेगा, एंड सक्सेस मिलने के बाद मैं हैप्पी हो जाऊंगा। तो 99% पीपल ऐसे ही थिंक करते हैं। मैं भी जब ये ट्रेनिंग नहीं लिया था उसके पहले ऐसे ही सोचता था कि मैं पहले काम करूंगा और मेरे लाइफ में सक्सेस आएगा, एंड सक्सेस आने के बाद मैं हैप्पी रहूंगा, मेरे पास वेल्थ होगा, मेरे पास अचीवमेंट्स होगी, नेम एंड फेम होगा, एंड देन आई विल बी हैप्पी। बट दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। First, you need to be happy. What is reality is happiness अगर आपके पास है, you can be able to do hard work easily. थोड़ा सा easier बन जाएगा क्योंकि आपका मूड हैप्पी है, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपको सपोर्ट करेगी, आपका कम्युनिकेशन स्किल उसमें आपको सपोर्ट करेगा, आपके जो इमोशंस है, जो इमोशन हम ट्रांसफर करते हैं आगे जो हमारा प्रोस्पेक्टिव है या आगे जो भी पर्सन होगा उसको वो हैप्पीनेस हम ट्रांसफर करेंगे। सो रिजल्ट्स विल बी बेटर। सो फॉर बेटर रिजल्ट्स, बेटर अचीवमेंट, फास्टर अचीवमेंट्स, यू नीड टू बी हैप्पी फर्स्ट। सो हैप्पीनेस होगा तो हार्ड वर्क इजी होगा, और हार्ड वर्क इजी होगा तो सक्सेस भी जल्दी मिलेगा। सो रियलिटी इज यू नीड टू बी हैप्पी, प्लस you need to do some hard work, and then you will get success. But our assumption was that first we need to do lot of hard work, then we'll get success, and then we'll be happy. But that is not the true. क्योंकि बहुत सारे आपने आपके सराउंडिंग में ऐसे लोग देखे होंगे कि उनके पास ना वेल्थ है, ना उनके पास मतलब कुछ अचीवमेंट है, बट दे आर स्टिल हैप्पी बिकॉज दे मेक डेली डिसीजन to remain happy, keep themselves happy for a day. So it is a purely internal decision. एक डिसीजन है और वो डिसीजन आपको लेना है, और ये डिसीजन लेने के लिए मैं कुछ आपको बटन्स दूंगा। वो बटन्स आप अगर प्रेस करेंगे मॉर्निंग में या जब भी आपका मोरल डाउन हो, जब भी आप सैड फील करना स्टार्ट करेंगे, तब ये बटन दबाएंगे। इसमें से कोई भी बटन जो आपको सूट लगता हो, जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपकी पर्सनालिटी को, जो आपका जो बिहेवियर है उसको सूट करता हो, उसमें से कोई भी बटन आप पुश करिए, आपको थोड़ा हैप्पी फील होना स्टार्ट हो जाएगा। यू विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन जो आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जा रही है या आपका मोरल डाउन कर रही है, उससे आप बाहर आ सकते हैं। एंड इफ यू आर हैप्पी यू विल मेक पीपल हैप्पी। और लोगों को अगर आप खुश रखना चाहते हैं तो लोग ऐसे लोगों के पास अट्रैक्ट होते हैं जो हमेशा जिंदा दिल है, जॉयफुल है, हैप्पी है,
कोई भी ऐसे लोगों के साथ रिलेशन नहीं रखना चाहेगा या ऐसा लोगों के साथ दोस्ती नहीं करना चाहेगा जो हमेशा मतलब डिप्रेशन में है, हमेशा उनके मतलब मूड जो है अच्छा नहीं रहता है, चिड़चिड़ा रहता है और सैड रहता है। तो ऐसे लोगों के साथ कोई दोस्ती करना नहीं पसंद करेगा। सो इफ यू वांट टू इंक्रीज योर सर्कल, बिकॉज वी आर इन द बिजनेस ऑफ पीपल, हम लोगों के बिजनेस में है एंड लोगों को हमको अट्रैक्ट करना है। फॉर अट्रैक्टिव पर्सनालिटी वी नीड हैप्पीनेस। हैप्पीनेस हमारे पास हमेशा रहना चाहिए। बट ऐसे नहीं है कि मतलब जो सक्सेसफुल लोग हैं या मैं हूँ, हम कभी मतलब सैड नहीं होते, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे बटन है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो बटन अगर आप प्रेस करेंगे या वो बटन को रिकॉल करेंगे, यू विल बी इन हैप्पियर मूड। Happiness should not be expression of your success. Your success will be the result of your happiness. Okay, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये। एक बहुत बड़े ऑथर है जिम कॉर्डन, ओके, उनका ये स्टेटमेंट है, हैप्पीनेस शुड नॉट बी एक्सप्रेशन ऑफ योर सक्सेस। मतलब जो मैंने बात बोली कि पहले हमको सक्सेस मिलना चाहिए फिर हमको हैप्पीनेस आएगा, इसके बारे में जो सोचते हैं एक्चुअली उल्टा है। योर सक्सेस विल बी द रिजल्ट ऑफ योर हैप्पीनेस। अगर आप हैप्पी है तो आपका सक्सेस जल्दी आएगा, बिकॉज थिंग्स विल बी इजियर। क्योंकि हम अगर अच्छे मूड में नहीं है तो कोई भी काम हम अच्छे ढंग से नहीं कर सकते। हमारी बॉडी लैंग्वेज हमको सपोर्ट नहीं करती, हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स, हमें बहुत सारे वोकेबलरी में वर्ड्स याद नहीं आते अगर हम हैप्पी मूड में नहीं है। बट अगर हम हैप्पी मूड में है तो वही काम जो है बहुत आसानी से हो सकता है। तो इसीलिए हैप्पी रहना बहुत जरूरी है। और अगर आप हैप्पी है तो सक्सेस, वेल्थ एंड अचीवमेंट्स को बहुत जल्दी आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। नेवर गिव द रिमोट कंट्रोल ऑफ योर हैप्पीनेस टू सम पीपल और सिचुएशन अराउंड यू। आपका जो हैप्पीनेस है उसको स्विच ऑन करने के लिए, स्विच ऑफ करने के लिए उसका जो रिमोट है वो किसी दूसरे लोगों के हाथ में हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, या सिचुएशन जो भी हैपनिंग हो रही है उसके हाथ में मत दे दो। उसको कैसे करना है आओ हम डिस्कस करते हैं। बिल्ड वन हैबिट एवरी मॉर्निंग, टेल योरसेल्फ दैट फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स आई विल रिमेन हैप्पी। दिस इज द फर्स्ट बटन। मोबाइल को जैसे हम सुबह सुबह चार्जिंग में लगाते हैं, ओके, या हम ब्रश करते हैं और ब्रश करने के बाद हमारा काम रूटीन चालू होता है देरी दिन भर का। इन द सिमिलर वे, build one habit. Every morning, you have to tell yourself that for next 24 hours, I will remain happy. Whatever may be the results. आज मैंने जो भी गोल सेट किए हैं, जो भी मेरा एजेंडा है, उसमें हो सकता है मुझे कुछ सक्सेस मिलेगा, हो सकता है कुछ मुझे फेलियर्स मिले, बट कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी सिचुएशन, इन एनी सिचुएशन आई विल रिमेन हैप्पी फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स। ये आपको डिसीजन लेना है। सो ये डिसीजन आप लेंगे तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। बिकॉज easiest way to control your psychology is through your physiology. ओके, जैसे मैंने बोला कि बॉडी लैंग्वेज जो है बहुत हेल्प करता है हैप्पी रहने में। देखिए आपने नोटिस किया होगा कि छोटे बच्चे जो है जब हैप्पी होते हैं तो बैठे बैठे डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, मतलब जैसे कि उसके जो पापा है वो सामने से आने लगा, छोटा बच्चा है, उसको अभी कुछ अचीवमेंट, वेल्थ, हैप्पीनेस उसके बारे में कुछ पता नहीं है। बट आपने नोटिस किया होगा वो छोटा बच्चा है अभी, मतलब वो चल भी नहीं सकता है, लेकिन if he identifies his father is coming towards him or his mother is coming towards him, he will start to dance और चिल्लाना स्टार्ट करता है, जॉयफुल मूड में चला जाता है। तो बॉडी लैंग्वेज जो है वो अट्रैक्ट करती है लोगों को। जैसे कि वो एक्शन अगर उसका जो फादर है, मदर है, वो नोटिस करता है, वाह मेरा बच्चा इतना मतलब मोटिवेटेड है मुझसे मिलने के लिए, तो वो जो इमोशंस है वो पास ऑन हो जाते हैं आप उसके फादर एंड मदर में, और उनको भी लगता है कि जाके मैं कब अपने बच्चों को उठाऊं। साइकोलॉजी को कंट्रोल करना है तो यू कैन कंट्रोल थ्रू योर फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मीन्स
थ्रू बॉडी लैंग्वेज और बॉडी मूवमेंट्स आप कंट्रोल कर सकते हैं। हम जब खुश होते हैं या कोई सीन हमको अच्छा लगता है या कोई सिचुएशन हमको अच्छी लगती है, वी स्टार्ट क्लैपिंग, हम क्लैप करना स्टार्ट कर देते हैं या हम मुस्कुराना स्टार्ट कर देते हैं। सो आवर बॉडी लैंग्वेज सपोर्ट्स द साइकोलॉजी हैप्पीनेस। तो अगर हमको साइकोलॉजी चेंज करनी है, हमको सैड मूड से हमारे जो इमोशंस है हैप्पी मूड में लेके जाना है, हमारे इमोशंस को हैप्पी मूड की तरफ लेके जाना है, यू कैन डू इट थ्रू बॉडी लैंग्वेज। हम बॉडी लैंग्वेज से हमारी जो साइकोलॉजी है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो हियर इज अ वेरी नाइस स्टेटमेंट, मोशन क्रिएट्स इमोशन, motion creates emotions, that means body language creates or controls psychology। जो हमारा साइकोलॉजिकल इमोशंस है वो हम बॉडी लैंग्वेज से कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल करना है, विल सी। वी सेलिब्रेट और डांस वी आर व्हेन वी आर हैप्पी। एग्री हो आप मेरे साथ? वी सेलिब्रेट और डांस व्हेन वी आर हैप्पी। इफ देयर इज सम अचीवमेंट्स, if there is some celebration, we start to dance because हमारी जो साइकोलॉजी है वो ऑर्डर देती है बॉडी को, इट इज टाइम फॉर सेलिब्रेशन। सो मोशन ब्रिंग्स और मोशन क्रिएट्स और मोशन कैन कंट्रोल द इमोशंस। मोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, बॉडी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे लोगों का यहाँ पे मैंने इमेज डाला है बिकॉज 99% of the time, 99% of the babies are always happy, joyful due to the body language। उनका बॉडी लैंग्वेज देखो, हमेशा वो मोशन में रहते हैं, कुछ ना कुछ करेंगे, खिलौने लेंगे, कपड़े लेंगे, कुछ तो खाने का कोशिश करेंगे। थ्रू बॉडी मोशंस दे क्रिएट देयर, दे कंट्रोल देयर इमोशंस, दे कंट्रोल। उनको सैडनेस हैप्पीनेस नहीं पता होता है, बट बॉडी मोशंस हमेशा चालू रहती है। दैट इज व्हाई दे कीप themselves as a happy। So body language motions plays a vital role to keep you intact and happy। हम जो बटन्स के बारे में बात करेंगे तो इसमें और डिटेल में बात करेंगे। एनी टाइम यू वांट टू चेंज योर मूड और इमोशंस, चेंज योर बॉडी मूवमेंट्स। जैसे कि मान लीजिए आप थोड़ा सा नेगेटिव सिचुएशन में है एंड आपका मोरल डाउन है एंड आपको कुछ अर्जेंट काम करना है जिसमें आपका मूड जो है हैप्पी होना चाहिए। तो आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे एथलीट्स जो है, बहुत सारे एथलीट्स है, जब भी उनका कुछ इंडिविजुअल गेम होता है या टीम गेम होता है तो अपना खुद का मोरल हाई करने के लिए एंड बाकी लोगों का मोरल हाई करने के लिए दे स्टार्ट क्लैपिंग, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ओके, बहुत सारे एथलीट देखे होंगे आपने, हाई जंप करते हैं या जावलिन थ्रो करते हैं और लॉन्ग जंप करते हैं, उसके पहले दे क्लैप एंड दे स्टार्ट देयर गेम। क्योंकि आपकी जो बॉडी की जो मोशन है वो जो टोटल इमोशंस है उसको चेंज कर सकती है। दैट इज व्हाई आपको अगर स्विच करना है एक मतलब आपकी इमोशन को स्विच करना है, मतलब बैड इमोशन से आपको एक अच्छे गुड इमोशन में जाना है, चेंज योर बॉडी मूवमेंट्स। अभी जो कर रहे हैं उससे दूसरा कुछ करने की कोशिश करो। ओके, रब द हैंड्स और क्लैप या यू कैन डांस। तो ऐसे हैप्पीनेस बटन्स है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सो एनी टाइम यू वांट टू चेंज योर मूड और इमोशंस, चेंज योर बॉडी मूवमेंट्स। Very important point of today's session. If you want to change your emotions, change your motion. That means body movement, change your body movements। Okay, sitting ideally is the easiest way to feel negative। आपने नोटिस करा होगा या आप नोटिस करके देखिए, जब आप अकेले बैठे हो एंड कुछ भी काम नहीं है आपके पास, आइडियल मीन्स एम्प्टी, देयर इज नो वर्क। तो जब भी ऐसा सिचुएशन होता है यू फील नेगेटिव बिकॉज यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर पास्ट। ऐसे हुआ था, वहां पे मैं प्लान दिखाने के लिए गया था, वो सक्सेस नहीं हुआ, वहां पे मैंने कॉलिंग के लिए ट्राई किया था, उसने मुझे रिजेक्शन दिया। सो व्हेन वी आर इन आइडियल सिचुएशन वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट आवर पास्ट फेल्यूर्स।
एंड आप एक एजम्पशन बना लेते, एक इल्यूजन बना लेते हैं अपने दिमाग में कि जो हमारा पास्ट है उसमें ऐसे मुझे एक्सपीरियंस हुए हैं, तो मेरा फ्यूचर में भी ऐसा एक्सपीरियंस होगा। सो सिटिंग आइडियल इज द इजीएस्ट वे टू फील नेगेटिविटी। सो if you want to avoid a negative situation in your life, motions are important. Keep moving your body. बॉडी मूवमेंट्स को चेंज करिए, आइडियल सिचुएशन में मत बैठिए। कीप एंगेज योरसेल्फ इन एनी वर्क और एनी ऑफ योर हॉबी टू रिमेन हैप्पी। अगर आपको खुश रहना है, जिंदा दिल रहना है, तो किसी भी आइडियल सिचुएशन में मत बैठिए। आपका जो इन्वॉल्वमेंट है किसी आपके काम में, किसी आपकी हॉबी में लगा दीजिए, या कोई फिजिकल एक्टिविटीज करिए जिससे आप जो है हैप्पियर मूड में चले जाए। ओके, योर स्टेट ऑफ माइंड इज मोर देन व्हाट यू स्पीक इन द सेल्स मीटिंग। यही पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता था इन द स्टार्टिंग, कि जब भी आप प्रॉस्पेक्ट के पास चले जाते हैं तो आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, वो जो आपका प्रॉस्पेक्ट है उसको पहले 10 से 15 सेकंड में वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये जो बंदा मुझे बिजनेस अपॉर्चुनिटी शो करने के लिए आ रहा है, इसके साथ मैं काम करूं या नहीं करूं, इसका डिसीजन पहले एक 30-35 सेकंड में होता है कि आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आप कैसे उसको वेलकम कर रहे हैं या ग्रीटिंग्स दे रहे हैं उसको, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, आपकी वोकैबुलरी कैसी है, आपके इमोशंस कैसे है। अगर आपके हैप्पी इमोशंस है तो आप एक अलग तरीके से उसको जो है इमोशन ट्रांसफर करते हैं। वो थोड़ा सा डीप सब्जेक्ट है, बट ये ऐसा होता है प्रैक्टिकली। आप अगर जॉयफुल है तो आप जॉय ट्रांसफर करते हैं। इफ यू आर सैड यू विल ट्रांसफर सैडनेस। सो आपके प्रॉस्पेक्ट के पास अगर जाएंगे या किसी भी रिलेटिव के पास जाएंगे, फ्रेंड्स के पास जाएंगे, ऑलवेज बी हैप्पी, क्योंकि आप एक इमोशन ट्रांसफर करते हैं एंड आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो सामने का आदमी जो है रीड कर लेता है, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, चाहे आपका प्रॉस्पेक्ट हो, चाहे वो आपका कस्टमर हो। तो आपको हैप्पी रहना है, सेल क्लोजिंग में बहुत हेल्प करता है। सो योर स्टेट ऑफ माइंड एंड इमोशंस रीच योर प्रॉस्पेक्ट फास्टर देन योर वर्ड्स। आपका मतलब जाते टाइम पे बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आप अगर हैप्पी है तो आपका बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होगा, तो आपके जो एक्शंस है और इमोशंस जो है, आप कुछ बोलने से पहले ही प्रॉस्पेक्ट के पास पहुंच जाते हैं। योर स्टेट ऑफ माइंड एंड इमोशंस रीच योर प्रॉस्पेक्ट फास्टर देन योर वर्ड्स। आप कुछ बोलने से पहले ही वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि आप किस मूड में है, आप हैप्पी मूड में है, सैड मूड में है। आप ही अगर सैड मूड में है तो आपका जो प्रॉस्पेक्ट है वो आपकी बातें नहीं सुनेगा आगे, आप जो भी बोल रहे हैं। कीप इन माइंड सेल इज अ ट्रांसफर ऑफ इमोशंस। आप अगर हैप्पी है तो सेल होने के चांसेस जो है ज्यादा बढ़ते हैं, बिकॉज सेल इज अ ट्रांसफर ऑफ इमोशंस। हम इमोशन ट्रांसफर करते हैं। आपका ग्रोसरी ओनर को देखिए, आपके आसपास जो ग्रोसरी ओनर है, जब भी आप जाते हैं उसके पास, वो कस्टमर से कैसे बात करता है, जॉयफुली बात करता है, हैप्पीली बात करता है। अगर कस्टमर बात नहीं कर रहा है तो भी वो बात करवाता है एंड उसको हैप्पी मूड में लाता है। आप सलून में जाइए, कहीं पे भी जाइए, आप ये चीज नोटिस करेंगे कि इमोशन ट्रांसफर होता है एंड इमोशन ट्रांसफर से सेल होता है। सो कीप इन माइंड सेल इज अ ट्रांसफर ऑफ इमोशन। इफ यू आर हैप्पी, customers will be happy, your prospect will be happy. If you are happy, your family will be happy, your friends will be happy. So इमोशन ट्रांसफर होते हैं। कैसे ये बटन्स जो है हमको क्रिएट करने हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स लिस्ट डाउन ऑल द थिंग्स दैट कैन अपलिफ्ट एंड एनर्जाइज यू। अब ये काम करिए 2 मिनट में, ऐसे कौन से पॉइंट है, जैसे मैंने बोला कि बच्चों का मैंने एग्जांपल दिया आपको, मैंने डांस का एग्जांपल दिया, बॉडी मूवमेंट्स का एग्जांपल दिया। तो आपको ऐसे कौन से पॉइंट्स है जो करने के बाद आप मोटिवेटेड फील करते हो, आप एनर्जेटिक फील करते हो, आपका जो इमोशन है वो अपलिफ्ट हो जाता है,
सैडनेस से आप हैप्पी मूड में चले जाते हो, ऐसे कौन से पॉइंट्स है उसके बारे में आप लिख के रखिए ड्यूरिंग दिस सेशन, एंड वी विल डिस्कस सम ऑफ द बटन्स दैट कैन हेल्प यू फील हैप्पी। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सो फर्स्ट हैप्पीनेस बटन इज चेंज योर ब्रीदिंग पैटर्न। चेंज योर ब्रीदिंग पैटर्न। बहुत सारे योगा वीडियोस में आपने देखा होगा, अगर आप योगा वीडियोस देखते हैं वहां पे भी ब्रीदिंग टेक्निक बताई गई है, और आप इसको प्रैक्टिकली करके देखिए कि 1 to 10 काउंट करिए, 1 to 10 काउंट करिए एंड टेक अ डीप ब्रेथ, टेक अ डीप ब्रेथ। एंड आपने जो सुबह आपसे कमिटमेंट किया था कि आने वाले 24 आवर्स के लिए मैं हैप्पी रहने वाला हूं, उसको रिकॉल करिए विथ एवरी ब्रीथ। हर एक सांस के साथ जब भी आप इन करेंगे या इनहेल करेंगे, तो उस टाइम पे आपने जो आपसे कमिटमेंट दिया है कि दैट आई एम गोइंग टू बी हैप्पी फॉर एंटायर डे, वो कमिटमेंट को आपको रिकॉल करना है। स्लो 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 ब्रीदिंग से थोड़ा थोड़ा सा हायर साइड ब्रीदिंग की तरफ जाए। आपका जो ब्रीदिंग स्पीड है वो थोड़ा सा बढ़ाएंगे, सो इससे क्या हो जाएगा कि आपका जो हैप्पीनेस बटन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। आपने नोटिस किया होगा, आप जब खुश होते हैं या हैप्पी होते हैं तो आप नॉर्मली ब्रीथ करते हैं, थोड़ा सा ब्रीथ हायर साइड में करते हैं, आपका ब्रीदिंग पैटर्न जो है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। एंड जब आप सैड मोड में होते हैं, आप डिप्रेशन मोड में होता है, आपका ब्रीदिंग जो है स्लो डाउन हो जाता है। सो आपको अगर हैप्पी रहना है, आपका जो मतलब जो इमोशन है चेंज करना है, सैडनेस की तरफ से हैप्पीनेस की तरफ जाना है, चेंज योर ब्रीथ पैटर्न। आपको जैसे भी देखिए हर एक का ब्रीदिंग पैटर्न अलग होता है, हर एक का हैप्पीनेस बटन जो है अलग अलग हो सकता है, बट आप अगर आपका ब्रीदिंग पैटर्न जो है उसको अगर चेंज करेंगे, आप आपके इमोशंस को चेंज कर सकते हैं। सो आपको जब भी हैप्पी होना है, थोड़ा सा फास्ट ब्रीदिंग करना स्टार्ट कर दे फॉर 10 और 15 टाइम्स, और आपका मूड जो है चेंज हो सकता है। आप एक बार प्रैक्टिकली करके देखिए, मतलब ये सेशन खत्म होने के बाद आप इसको प्रैक्टिकली करके देखिए। आपकी आंखें क्लोज करनी है एंड स्टार्ट ब्रीदिंग फास्टर एंड हायर। आपका जो मूड जो है चेंज हो जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट हैप्पीनेस बटन। आप ट्राई करके देखिए ये फंक्शन खत्म होने के बाद, ये मीटिंग खत्म होने के बाद। हैप्पीनेस बटन नंबर 2, फिजिकल मोमेंट्स कैन चेंज योर मूड। जब भी आपको हैप्पीनेस में शिफ्ट होना है एंड यू आर फीलिंग सैड, कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ है आसपास में जिसकी वजह से हम बहुत सैड फील कर रहे हैं एंड आपको मूड चेंज करना है, यू कैन स्टार्ट क्लैपिंग। आप क्लैप कर सकते हैं। आप यू कैन स्टार्ट एक्सरसाइज। आप कुछ ऐसे एक्सरसाइज मतलब वेट लिफ्टिंग वगैरह नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन ऐसे कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं जो विदाउट एनी इक्विपमेंट्स किए जा सकते हैं, या यू कैन गो फॉर रनिंग, यू कैन गो फॉर साइकिलिंग। मतलब जो भी एक्सरसाइज है वो आपका मूड जो है उसको चेंज कर देगा। तो आपका मोशन चेंज कर दिया आपने, तो आपकी इमोशन भी चेंज हो जाएगा। यू कैन ऑल्सो स्टार्ट डांसिंग। अगर आपको डांस आता है तो आपका कोई गाना मन में लाइए और उसके ऊपर आप डांस करना स्टार्ट कर सकते। तो अगर मोशन चेंज कर देंगे, आपका फिजिकल मूवमेंट चेंज कर देंगे, योर मूड विल चेंज। सो दिस इज हैप्पीनेस बटन 2। अगर आपको आपका हैप्पीनेस बटन एक्टिवेट करना है तो स्टार्ट डिफरेंट बॉडी मूवमेंट्स। अभी जो आप कर रहे थे उससे अलग कुछ करने की कोशिश करिए। क्लैप कर सकते हैं, हाथ रब कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं। मोशंस कैन चेंज इमोशंस। ये पॉइंट्स को याद रखिए हमेशा। तो जब भी किसी प्रोस्पेक्ट को मिलने के लिए जाना है या किसी को कॉल लगाना है, उसके पहले एक आध बटन स्टार्ट कर दीजिए, जो मैं आज अभी आपको और कुछ 3-4 बटन बताने वाला हूँ। उसमें कोई सी भी बटन स्टार्ट कर दीजिए एंड यू विल फील हैप्पी, और आप जो आपकी एनर्जी है, आपके जो इमोशन है आगे ट्रांसफर करेंगे, और हो सकता है आपकी जो सेल है
वो क्लोज होने में आपको बहुत हेल्प होगा। थर्ड हैप्पीनेस बटन इज शिफ्ट योर लोकेशन। आप जिस जगह पे बैठे हो और जहां पे आपको सैड फील हो रहा है, आपके मतलब इमोशन जो है डाउन हो रहे हैं, इन दिस केस बाय शिफ्टिंग योर लोकेशन भी आपका जो इमोशन है वो चेंज हो सकता है। जैसे कि आप खुली में बैठे हो तो खुली हवा में चले जाइए, या आपके पास अगर पब्लिक पार्क है तो पब्लिक पार्क में घूमने के लिए जा सकते हैं, या सनसेट है, सनसेट देखने के लिए जा सकते हैं, या कोई कैफेटेरिया आपको पसंद है, वहाँ की कॉफी आपको पसंद है तो वहाँ पे जा सकते हैं। तो शिफ्ट योर लोकेशन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। आप जहाँ पे भी हो वहां से कहाँ पे जा सकते हो जहाँ पे आपका इमोशन जो है, आपका जो मूड है वो अपलिफ्ट हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको लोकेशन चेंज करना, शिफ्टिंग योर लोकेशन विल हेल्प टू चेंज योर इमोशन, टू अपलिफ्ट yourself. So happiness button number 3 is shift your location. If you want to be happy, आपका अगर मूड चेंज करना है तो दैट इज वन बटन। विद द हेल्प ऑफ दिस बटन यू कैन फील एनर्जाइज। आपको जहाँ पे भी अच्छा लगता है ऐसे लोकेशन पे चले जाइए। हो सकता है कोई आपका पसंदीदा रेस्टोरेंट हो, वहां पे जा सकते हैं। कोई ऐसा एक क्लब हो या एक लाइब्रेरी हो जहाँ पे जाके आपको अच्छा फील होता है, तो ऐसे किसी भी लोकेशन में आप शिफ्ट कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वंडरफुल बटन, ओके, हैप्पीनेस बटन नंबर 4, लिसन टू म्यूजिक। लिसन टू म्यूजिक। और म्यूजिक जो है थोड़ा सा लाउडली सुनना है। जैसे कि एयरफोन्स जो है अगर आपके पास है, थोड़ा सा उसको लगाइए और थोड़ा सा लाउड म्यूजिक, जो भी म्यूजिक आपको पसंद है जिससे आपका अपलिफ्टमेंट होता है, मूड अच्छा होता है, ऐसे म्यूजिक के सुनिए। तो म्यूजिक एक बहुत अच्छा बटन है आपका जो मूड है उसको चेंज करने के लिए। एंड म्यूजिक के साथ अगर आप मोशन भी जोड़ देते हैं, मतलब आप थोड़ा सा डांस करेंगे या थोड़ा सा आपका बॉडी मूवमेंट जो है उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे अलॉन्ग विद द म्यूजिक, इफ यू कैन डांस, आपका जो इमोशन जो है इमीडिएटली चेंज होगा, इमीडिएटली चेंज होगा। 99% ये जो बटन है 99% लोगों के लिए वर्क होता है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको म्यूजिक पसंद नहीं है या म्यूजिक से एनर्जी नहीं मिलती, म्यूजिक से मोटिवेशन नहीं मिलता। जो भी म्यूजिक आपको एनर्जाइज करता है, ऐसा म्यूजिक का एक लाइब्रेरी आपके पास बना के रखिए। जब भी आप ट्रैवलिंग कर रहे हो ऑन द बाइक, या आप बस में जा रहे हो और कार में ट्रैवल कर रहे हो, तो लिसन टू दिस म्यूजिक एंड एक 10-15 मिनट के लिए थोड़ा सा लाउड करिए। मतलब कोई दूसरा कुछ सुनने के लिए आना नहीं चाहिए, या कोई ऐसे काम जगह में जाइए जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, एंड लिसन टू द म्यूजिक फॉर 10 to 15 minutes and your mood will be different. So this is happiness button 4, listen to music. Happiness button 5, sing a song. Sing a song. आपको गाना आता हो नहीं आता हो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लिरिक्स पूरे आते हो नहीं आते हो डजंट मैटर। आपको सबके सामने नहीं गाना है, लेकिन आप मन में गा सकते हैं, अपने आप को आवाज आए इतना गा सकते हैं। जो भी आपका पसंदीदा सॉन्ग हो, जो आपको एनर्जी देता हो, जिससे आप रिलैक्स फील करते हो, ऐसा सॉन्ग आप खुद के लिए गाए। एंड इफ योर वॉइस इज ब्यूटीफुल, आपका वोकल वैरायटी अच्छा है, तो आप वो किसी को गाना गा के भी सुना सकते हैं। दैट इज ऑन यू, दैट इज ऑन यू। ओके, सो इफ यू सिंग अ सॉन्ग, दिस इज अ हैप्पीनेस बटन। ओके, आपने नोटिस नहीं किया होगा तो आज एक डेमो करके देखिए। आफ्टर दिस सेशन सिंग अ सॉन्ग फॉर योरसेल्फ। ओके, एंड यू विल फील, आप नोटिस करेंगे आपका इमोशन जो है इमीडिएटली चेंज हो जाता है। हैप्पीनेस बटन 6, प्ले विथ किड्स। बहुत इंपॉर्टेंट बटन है। आपके आसपास कोई अगर बच्चे हैं, बच्चे मीन्स बच्चे जो अभी स्कूल नहीं जाते हैं, नर्सरी एलकेजी नहीं जाते, उससे छोटे बच्चे, उनके साथ खेलिए। बिकॉज बच्चे जो है हमेशा जॉयफुल रहते हैं। चिल्ड्रंस, द स्मॉल चाइल्ड्स आर ऑलवेज हैप्पी, और उनका हैप्पीनेस देख के आपको हैप्पीनेस फील होगा। हम गीत करते हैं सर, हम गीत कभी फंक्शन होगा तो आपको गाना गा के सुनाएंगे। ओके,
कमेंट में कोई लड़का है पूछ रहा है आप गीत करते हैं क्या सर? यस, हम गीत करते हैं, हम आपको सुनाएंगे जब कभी फंक्शन होगा। I do very often to cheer up myself. I will play with. Okay, Noor Muhammad sir, very nice. So it is one of the happiness buttons. Play with the kids. Okay, play with the kids because they are joyful and they pass their emotions to you, and you become joyful. So कभी भी आपको sad feel होने लगेगा, either change the location, listen to music, change your body motion, sing a song, or play with the kids. Okay, so these are the happiness button. Moving ahead. Happiness button number 7. Happiness button number 7. Play your favorite game. Play your favorite game. Might be football, might be chess, might be tennis, might be table tennis, might be another game. जो भी आपको पसंद है, जो भी आपको एनर्जाइज करता है, आपका इमोशन चेंज करने में मदद करता है, बिकॉज यू विल कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्लेइंग। आपका जो पहले इमोशंस था उस वो लेफ्ट आउट हो जाएगा, नए इमोशन इन हो जाएगा। प्लेइंग विल हेल्प। आपको जो भी गेम पसंद है, either play the game or either watch the game. Playing game is favorable instead of watching game। अगर watch करेंगे, जो भी आपका favorite game है, it might be cricket और football और rugby और जो भी हो सकता है, जो पसंद करता है, कबड्डी हो सकता है, प्रो लीग चल रहा है, कबड्डी प्रो लीग चल रहा है, आपको कबड्डी देख के अगर लगता है कि मेरा जो मूड है चेंज हो जाएगा, सो यू कैन वॉच कबड्डी और प्ले कबड्डी। कोई नहीं है तो अपना आप अकेला खेलिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं। फुटबॉल है, बॉल को लेके आप खेल सकते हैं। ओके, प्ले योर फेवरेट गेम, टीम गेम और इंडिविजुअल गेम, यू हैव टू डिसाइड आपका कौन सा गेम आपका मूड चेंज करता है, यू हैव टू डिसाइड। क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस बटन्स। मैंने कुछ बटन्स आपके साथ शेयर किए, 6-7 बटन, जिससे साइंटिफिकली मैंने जो बटन्स आपको बताए, 7 बटन्स मैंने शेयर किया आपके साथ, दीज आर साइंटिफिकली प्रूवन कि ये बटन्स अगर आप देखिए, हर एक का जो इमोशनल चेंज का जो पैटर्न है ना, वो अलग अलग होता है। हो सकता है किसी का जो इमोशन है वो बच्चों के साथ खेलने के बाद इमीडिएटली चेंज हो जाएगा, तो किसी के लिए सिंग अ सॉन्ग वाला बटन जो है पहले एक्टिवेट होगा। सो यू हैव टू क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस बटन्स, कि आपको एक्सरसाइज करना है। जो बटन्स मैंने बताए उसमें से आप बटन चूज करो, एक्सपेरिमेंट करके देखो, और जो बटन सूट हो रहा है, क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस बटन्स। 3-4 बटन ऐसे रखो कि जिससे आप हमेशा हैप्पी रहेंगे, क्योंकि हैप्पी रहेंगे तो इमोशन हैप्पी ट्रांसफर होगा, आपका जो सेल क्लोज करने में बहुत हेल्प होगा। और जब सेल क्लोज होगा तो वॉल्यूम ग्रो होगा, आपका पे आउट ग्रो होगा, आपका सक्सेस ग्रो होगा, आपके जो गोल्स हैं जल्दी अचीव होंगे। फॉर ऑल द थिंग्स यू नीड टू बी हैप्पी। आपको हैप्पी रहने का जरूरत है। सो हैप्पीनेस बटन कैन चेंज द इंटायर गेम। हैप्पीनेस बटन्स, क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस बटन्स। बी ऑलवेज हैप्पी। मॉर्निंग में एक अफर्मेशन करना है कि फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स आई एम गोइंग टू बी हैप्पी। जब भी आप सैड फील करना स्टार्ट कर देंगे, रिकॉल दैट बटन कि मैंने ऐसा अफर्मेशन किया है कि आई एम गोइंग टू बी हैप्पी फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स, वॉट एवर मे बी द सिचुएशन। कुछ भी होने दीजिए, रिजेक्शन आने दीजिए, सक्सेस मिलने दीजिए, आई विल बी हैप्पी, आई विल बी जॉयफुल। और आपका जॉयफुलनेस देख के लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट करेंगे। Your happiness buttons can change the entire game. If you are happy, you will attract lots of the sales, lots of the achievements. Okay, so wish you happiness, happy rahiye. So what are the key learnings from today's training, from this chapter? The happiness is a daily decision that you make with every day. Happiness is a daily decision that you make with you every day. एवरी डे मॉर्निंग में हमको एक हैप्पीनेस बटन ऑन करना है। यस, फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स आई एम गोइंग टू बी हैप्पी। सेकंड, हैप्पीएस्ट पीपल इन द वर्ल्ड हैव डिसाइडेड टू बी हैप्पी इन व्हाटएवर इज द सिचुएशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन। मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए थे। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा, कोई वर्किंग क्लास पीपल है या जो मतलब झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले भी लोगों को आपने देखा होगा, दे आर आल्सो हैप्पी।
तो हैप्पीनेस, वेल्थ एंड अचीवमेंट इसका कुछ लेना देना नहीं है। हैप्पीनेस इज अ चॉइस जो हमको एवरी मॉर्निंग करनी है कि दैट इज whatever may be the situation, I am going to be joyful for next 24 hours. और फिर नेक्स्ट 24 आवर्स खत्म होने के बाद वापस वो बटन को हमको रिचार्ज करना है और स्टार्ट करना है। यस, फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स आई एम गोइंग टू बी हैप्पी। सो हैप्पीनेस इज अ चॉइस। सो हैप्पीएस्ट पीपल इन द वर्ल्ड हैव डिसाइडेड टू बी हैप्पी। So key learnings from today's training is happiness is not the result of success. Rather, success is a result of the happiness. If you are happy, you will attract people, you will attract sales, you will attract success. If you are not happy, you will rather procrastinate your work. आप जो काम है उसको प्रोकास्टिनेट करना स्टार्ट कर देंगे। यस, आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं अभी ये नहीं करूंगा। सो हैप्पीनेस इज नॉट द रिजल्ट ऑफ सक्सेस। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं एक बार एमराल्ड बन जाऊंगा, मैं एक बार डायमंड बन जाऊंगा, मेरा 1 लाख पे आउट सेट हो जाएगा तो मैं हैप्पी हो जाऊंगा। दिस इज रॉन्ग थिंकिंग। आप अगर हैप्पी है तो बहुत जल्दी आप एमराल्ड डायमंड बन सकते हैं। थिंक इन द अनदर वे, rather success is the result of the happiness. Okay, so be happy always. Motion create emotions. आज का ये की लर्निंग में सबसे बहुत बड़ा लर्निंग है। मोशन क्रिएट्स इमोशन। इफ यू आर फीलिंग लो एंड इफ यू वांट टू गो हाई, आपका मूड हाई लेके जाना चाहते हैं, हैप्पीनेस की तरफ लेके जाना चाहते हैं, चेंज योर इमोशंस। बॉडी लैंग्वेज चेंज करो, आपका इमोशन चेंज हो जाएगा। यू कैन हैव हैप्पीनेस बटन्स ऑफ योर ओन। चूज योर बटन्स। मैंने 6-7 एग्जांपल आपको दिए हैं, आपने रिलेट भी किए होंगे और आपको बहुत बार उसका एक्सपीरियंस भी आ चुका होगा। तो आप सोचो आज ये फंक्शन होने के बाद कि कौन से हैप्पीनेस बटन जो है मेरी लाइफ में मुझे हेल्प करते हैं मूड चेंज करने के लिए। और वो हैप्पीनेस बटन जो है, जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा, रिजेक्शन आएगी, फेल्यूर्स आएगा, हमारे जो पेरेंट्स है कुछ बोलेंगे, हमारे जो रिलेटिव्स है, हमारे कजिन्स है कुछ बोलेंगे और उससे आपका मोरल डाउन हो जाता है और उस टाइप पे आपको इमोशन शिफ्ट करना है। प्रेस द हैप्पीनेस बटन्स। ओके, मूविंग एट टास्क फॉर टुडे। लिस्ट डाउन all the activities that uplifts your moods and energize you. Out of these buttons, हो सकता है आपका कुछ अलग बटन हो, वो भी होगा तो लिस्ट डाउन करिए। What are those activities that uplifts your mood and energize you? आपका जो मूड है वो चेंज कर देता है। हो सकता है लॉन्ग राइड में जाना आपको पसंद हो, उससे आपको मूड चेंज होता हो सकता है कोई मूवी देखने के बाद या कोई मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद आपका मूड चेंज होता हो। So find out your happiness button and list it down. कौन कौन से ऐसे बटन्स हैं जिससे आपका मूड जो है और एनर्जी जो है ग्रो होती है। Try them one by one and select best few that suits you. ऐसे जो बटन्स हैं फाइंड आउट करिए जो आपका मूड चेंज करते हैं, आपके इमोशंस को अपलिफ्ट करते हैं। एंड आउट ऑफ दोज बटन्स जो बेस्ट आपको सूट होता है, 3-4 ऐसे रखिए हमेशा आपके पास कि ऐसा कोई सिचुएशन आएगा कि जिसमें मूड चेंज करने का जरूरत है, या किसी प्रॉस्पेक्ट को मिलने के लिए जाने वाले हैं या आपके फ्रेंड को मिलने के लिए जाने वाले, रिलेटिव को मिलने के लिए जाने वाले हैं। फॉर दैट सिचुएशन इफ यू नीड टू चेंज योर मूड, प्रेस द बटन हैप्पीनेस बटन। टास्क तो मैंने दे दिया, टास्क आप कंप्लीट करेंगे तो दैट इज गुड फॉर यू, योर ग्रोथ। और मैंने जैसे बोला था आपको, मैं किसी को नहीं पूछूंगा कि आपने टास्क किया नहीं किया, किया तो आपके लिए अच्छा है, नहीं किया तो आपके लिए अच्छा है। ओके, लाइफ एज इट इज चलती रहेगी, आपको ग्रो होना है तो यू हैव टू कंप्लीट द टास्क। ओके, बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम बाय आस्किंग यू आपने टास्क कंप्लीट किया क्या, मुझे शो करो। नो, इट इज योर लाइफ, योर चॉइसेस। ओके, आई एम डूइंग माय जॉब, you have to do your job. Okay, chapter number 4, priority management system. Okay, प्रायोरिटी देखिए मैंने आपको और एक बार रिमाइंड करना चाहता हूँ कि शुरू में जब ये हमारा एक इंट्रोडक्शन का सेक्शन हुआ था उसमें मैंने आपको बोला था कि मैं A to Z सब सिखाऊंगा, एटलीस्ट 10 वेबिनार लगेंगे, A to Z सब सिखाऊंगा। ये लिस्ट कैसे बनाना है, प्रॉस्पेक्टिंग कैसे करना है, कॉलिंग कैसे करना है, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन, ये सब चीजें कवर होगी। बट बेसिक यहाँ से स्टार्ट होता है।
कि आप अगर हैप्पी नहीं है तो कुछ भी हैप्पी नहीं लगेगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। ओके, सो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स। ये मेंटली प्रिपरेशन आपका बहुत जरूरी है। और फिर हम नेटवर्क मार्केटिंग के जो पॉइंट्स है, जो रेगुलर ट्रेनिंग में सिखाते, रेगुलर ट्रेनिंग में कुछ भी सिखाते हैं, ये पॉइंट्स आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे रेगुलर ट्रेनिंग्स में। ओके, इसके लिए आपको बहुत सारा पैसा पे करना पड़ता है, एंड आई एम गिविंग इट फॉर फ्री बिकॉज वी लव यू। आपका अगर ग्रोथ होगा तो हमारी ग्रोथ होने वाली है, दैट इज वाई। हम भी सेल्फिश है, ऐसा नहीं है कि हम फ्री में दे रहे हैं, बिकॉज हम आपकी ग्रोथ में आप हमारी ग्रोथ देखना चाहते हैं, दैट इज वाई हम आपको ये फ्री में दे रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 4, प्रायोरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। बिल्ड अ बिग बिजनेस पार्ट टाइम with priority management system, because 90% of the associates, those are associated with us, are doing the business part time। तो पार्ट टाइम में करते हुए कैसे प्रायोरिटी मैनेजमेंट करनी है, जिससे हमारा जो काम चल रहा है या स्टडी चल रही है उसको भी किया जा सकता है, और साथ ही साथ में हमारा जो बिजनेस है उसको भी कैसे ग्रो किया जा सकता है, इसके बारे में प्रायोरिटीज कैसे सेट करनी है, क्या करनी है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। सो ये सब डिस्कशन करने से पहले यू नीड टू गिव कमिटमेंट, you need to give commitment to me and to yourself। first of all you have to give commitment to yourself। मुझे भी दे सकते हैं, no problem। you will work as per the system for at least 1000 days। 1000 दिन के लिए, जैसे सिस्टम, जैसे ये ट्रेनिंग खत्म होगा सिस्टम क्या है आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। सो यू नीड टू गिव कमिटमेंट टू योरसेल्फ एंड माई सेल्फ। मुझे देना है तो दे सकते हैं, नहीं, नो प्रॉब्लम, बट खुद को एक कमिटमेंट दे दीजिए कि दैट एज पर द सिस्टम आई विल वर्क फॉर एटलीस्ट 1000 डेज इन दिस कंपनी, इन अ सिंगल कंपनी, विनवे कंपनी। ओके, देन एंड देन दिस थिंग्स विल बी इम्प्लीमेंटेड इन योर लाइफ। तब आप थोड़ा सक्सेस देख सकते हैं, 1000 दिन के बाद थोड़ा सक्सेस देखना स्टार्ट कर सकते हैं। सो ये कमिटमेंट अपने आप को देना है। ओके, कि for at least 1000 days I am going to be work as per the system। so you should have a clear goal and action plan for next 1 month। ये भी पहले मुझे क्लियर करना है। अगर नहीं है तो आज रात को बैठिए, आपको नहीं गोल सेट करने आता है तो आपके अपलाइन की हेल्प ले लीजिए, 1 महीने का गोल बनाइए, एंड फिर आने वाला जो सेशन है उसमें हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। दैट इज वाई मैंने आपको बोला है कि एक क्लियर गोल 1 मंथ का आपका क्या गोल है उसके बारे में थोड़ा सा लिख के रखिए। आपकी जो मैंने बोला था आपको, तो कुछ कलर पेन लेने हैं, ओके, कुछ डायरी वगैरह लेनी है, नोटबुक लेनी है, तो अगर ली होगी तो उसमें लिखिए व्हाट इज योर क्लियर गोल। क्लियर, ओके, क्लियर गोल। मैं अभी बोल रहा हूँ क्लियर गोल, आप क्या लिखेंगे देखते हैं नेक्स्ट वीक में, एंड फिर क्लियर गोल क्या होता है उसके बारे में नेक्स्ट जब गोल सेटिंग का सेक्शन होगा नेक्स्ट वीक में, उसमें हम बात करेंगे। सो एक्शन प्लान आपका होना चाहिए 1 महीने के लिए। आपका जो गोल होगा उसको कैसे आप अचीव करने वाले हैं, उसके लिए क्या आपका एक्शन प्लान है, नोट डाउन इन योर डायरी और नोटबुक। प्रायोरिटी मैनेजमेंट के ऊपर बात करने से पहले आपको ये भी मुझे भरोसा देना है, या आपने आपको एक कमिटमेंट देना है कि यू हैव टू बिलीव इन द कंपनी। सेकंड थिंग, you have to believe in your upline। third thing, you have to believe in yourself that I am the best and मैं ये कर सकता हूँ, ये जो काम है मैं कर सकता हूँ। कंपनी बहुत बढ़िया है, कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया है, मेरी जो अपलाइन है बहुत बढ़िया है। ये बिलीव जब तक आपका नहीं होगा तो ये कितना भी प्रायोरिटी मैनेजमेंट का सेशन करिए, कितना भी गोल सेटिंग करिए, ड्रीम सेटिंग करिए, कुछ काम में नहीं आने वाला है। सो first you have to give commitment to yourself that you will believe in the company, you will believe in your upline, you will believe in yourself, तब जाके बात बनेगी। तो मैं ऐसे समझता हूं कि ये आप काम कर लेंगे जो नेक्स्ट सेशन होगा उसके पहले। फोकस ऑन द रिजल्ट डिलीवरिंग एक्शंस।
फोकस ऑन द प्रायोरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। कैसे फोकस करना है, रिजल्ट डिलीवरिंग एक्शंस क्या क्या है जिससे आपको रिजल्ट मिलता है, उसके ऊपर आपको फोकस करना है। ऐसे काम करने हैं जिससे आपको रिजल्ट मिल रहे हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ऐसे कौन से मैंने काम किए थे कि लास्ट जो मेरा सक्सेस हुआ था उस टाइम पे मैंने ऐसे कौन कौन से काम किए थे जिससे मुझे सक्सेस मिला था, और लास्ट जो रिजेक्शन मिला या फेलियर मिला उस टाइम पे मैंने ऐसे कौन से काम किए थे या कौन से एक्शंस मैंने ऐसे किए थे जिससे बात नहीं बनी, जिससे मुझे जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था वो रिजल्ट नहीं मिला। तो नोट डाउन दोस पॉइंट्स एंड फोकस ऑन द रिजल्ट डिलीवरिंग एक्शंस। जहां से आपको रिजल्ट मिल रहे हैं ऐसे ही एक्शंस को आप यहां से आगे फॉलो करिए। फोकस ऑन द प्रायोरिटी मैनेजमेंट सिस्टम विच वी आर गोइंग टू लर्न। प्रायोरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर आपको फोकस करना है। सो पार्ट टाइमर्स के लिए मैंने बात की कि हाउ टू सेट टाइम प्रायोरिटी फॉर द पार्ट टाइमर्स, इसके बारे में हम बात करने वाले, बिकॉज 90% ऑफ द एसोसिएट्स आर पार्ट टाइमर्स। So part-timers has one universal excuse that I am a part-timer. और जब भी अपलाइन के सामने या हमारे डायरेक्टर लोगों के सामने कोई एसोसिएट आके बैठता है और बोलता है कि आई एम अ पार्ट टाइमर, ओके, दैट मीन्स ही इज गिविंग एक्सक्यूज। और एक ऐसा यूनिवर्सल एक्सक्यूज है जिसमें अपलाइन भी कुछ नहीं बोल सकता है और कंपनी के डायरेक्टर जो है वो भी कुछ नहीं बोल सकते। हमको सिर्फ एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यस यस यू आर पार्ट टाइम, यू आर पार्ट टाइमर। ओके, एक्चुअली दिस इज एन एक्सक्यूज। पार्ट टाइमर्स जो बोलते हैं ना, थोड़ा सा बात आपको हो सकता है कड़वी लगे, पिंच करेगी आपको, बट दिस इज फैक्ट। एंड ये एक्सक्यूज है, मैं आपको प्रूव करूंगा विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। मैं प्रूव करता हूं विद वन एग्जांपल सो दैट आप रिलेट करेंगे, ओके, दिस इज द एग्जांपल। आप सब लोग जानते हैं मुकेश अंबानी जी को। He is having more than 100 businesses, 100 different companies. जैसे रिलायंस पावर्स है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, रिलायंस एनर्जी है, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं। ओके, कुछ सॉफ्टवेयर में काम करती है, कुछ फैब्रिक्स में काम करती है, कुछ ऑटोमोबाइल्स में करती है, रिलायंस ज्वेल है, रिलायंस डिजिटल है, मोर देन 100 बिजनेसेस हैं। एंड मुझे एक बात बताइए कि ये जो 100 कंपनीज है, आउट ऑफ द 100 कंपनीज which is part-time company for Mukesh Ambani and which is full-time company for the Mukesh Ambani। ये जो 100 कंपनीज है उसमें से वो उनके लिए पार्ट टाइम कंपनी कौन सी है और फुल टाइम कंपनी कौन सी है? कम ऑन गिव मी द आंसर्स इन द चैट बॉक्स। चलो, कौन सी कंपनी पार्ट टाइम है, कौन सी फुल टाइम है आउट ऑफ द 100 कंपनीज? कम ऑन क्विक, हमारे पास टाइम कम है, बताइए। ऑल कंपनीज आर फुल टाइम and part time also. It is not the question of full time or part time. It is the question of priority management system कि कौन से कंपनी को कब प्रायोरिटी पे लेना है, कौन सी कंपनी को कम प्रायोरिटी देना है। एक डेली एजेंडा होगा, डेली एक वर्क शेड्यूल बनेगा, उसमें से आज कौन सी कंपनी का एजीएम है, कौन सी कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, कौन सी कंपनी के शेयर होल्डर के साथ मीटिंग है, कौन सी कंपनी के इन्वेस्टर के साथ मीटिंग है, कौन सी कंपनी के लिए इंटरव्यू देना है। जो भी होगा एक मैनेजमेंट होगा प्रायोरिटीज का कि ये कंपनी प्रायोरिटी पे है, ये आज सेकंड प्रायोरिटी पे है, ये थर्ड प्रायोरिटी पे है, बट एवरी कंपनी इज अ फुल टाइम। लेकिन एक साथ 100 कंपनियों के लिए वो टाइम नहीं दे सकते हैं। इसीलिए अगर आप प्रायोरिटी समझ गए तो यू कैन आल्सो हैंडल 100 फ्रंटलाइंस। अगर आप 100 लोगों को भी स्पॉन्सर करते हैं तो 100 लोगों को आप हैंडल कर सकते हैं। 100 लोगों की आपकी टीम है तो 100 लोगों को आप हैंडल कर सकते हैं इफ यू लर्न प्रायोरिटी मैनेजमेंट। सो प्रायोरिटी मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक एग्जांपल के साथ आपको समझाना चाहूंगा। रतन टाटा जी, इनको कौन नहीं जानता, सब लोग जानते हैं। ओके, हैविंग मोर देन 150 बिजनेसेस, मुझे एग्जैक्ट फिगर्स पता नहीं है, बट हैविंग more than 150 businesses in more than 100 countries. Now tell me which is full time and which is part time. So there is no question of full time
or part time. The thing is you have to do right things at the right time. कौन सी चीजें कौन से टाइम पे कहाँ पे करनी है, ये आपको अगर पता चल गया, सो दैट इज कॉल्ड प्रायोरिटी मैनेजमेंट. कौन सी चीज को पहले करना है, कौन सी चीज को बाद में करना है, ये प्रायोरिटीज अगर आप डिसाइड कर पाएंगे, सो यू कैन आल्सो हैंडल दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशंस. जैसे कि 150 बिजनेस मोर देन 100 कंट्रीज में ऑपरेट करना हमको 40-50 लोगों की डाउनलाइन संभालने के लिए मुश्किल होता है, बिकॉज हम प्रायोरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के साथ काम नहीं कर सकते. हमारा पेपर वर्क ही नहीं होता है, हम डायरेक्टली कॉलिंग स्टार्ट कर देते हैं. सो ऐसे बहुत सारे लूप होल्स है जिसके ऊपर हम आने वाले जो सेशंस है उसमें बात करेंगे धीरे धीरे धीरे. सो अगर हम प्रायोरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देंगे तो टाटा जी जैसे काम करते हैं, ही इज हैंडलिंग मोर देन 150 बिजनेस, दोज आर वर्किंग इन मोर देन 100 कंट्रीज. तो हमको इतना बड़ा नहीं काम करना है, लेकिन छोटा छोटा काम भी हम प्रायोरिटी मैनेजमेंट के साथ बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बहुत अच्छे से रिजल्ट्स लेके आ सकते हैं. मूविंग अहेड, नॉन परफॉर्मर्स use part time as an excuse to hide their non performance. नॉन परफॉर्मर्स मतलब जिनको कुछ परफॉर्म ही नहीं करना है, दे यूज एक्सक्यूज दैट आई एम अ पार्ट टाइमर. मैं पार्ट टाइम हूँ सर, आपको पता है मेरा कॉलेज जो है सुबह 9 बजे से रात को 8 बजे तक होता है, तो मैं कैसे बिजनेस बिल्ड करूँ सर. बिकॉज ही वांट टू हाइड हिज नॉन परफॉर्मेंस, दैट इज व्हाई ही इज गिविंग एक्सक्यूज. अगर वो प्रायोरिटी मैनेजमेंट पे काम करेगा तो पार्ट टाइम में भी बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है, क्योंकि मैंने पहले 2-3 साल ये बिजनेस पार्ट टाइम ही किया है. एंड पार्ट टाइम में बिजनेस करते हुए सैलरी में जितनी इनकम आती थी उससे ज्यादा जब इनकम कंसिस्टेंटली 6 मंथ्स के लिए आने लगी, फिर मैंने जॉब क्विट कर दिया. सो मुझे अच्छे तरीके से पता है कि नॉन परफॉर्मर्स के लिए एक एक्सक्यूज है कि मैं पार्ट टाइम वर्क हूँ बोलना. If you want to do it, you will find a way. And if you don't want to do it, you will find an excuse. अगर आप करना चाहते हो काम तो आपको रास्ते मिलेंगे. एंड अगर आप काम नहीं करना चाहते हो, आपके पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस मिलेंगे. सर मेरी कपड़े सूखे नहीं थे वगैरह वगैरह, मतलब कुछ भी मतलब गाड़ी पंक्चर हो गई थी, बस टाइम पे नहीं मिली, बस मिस हो गई. ऐसे बहुत सारे एक्सक्यूजेस हम हमारे डेली लाइफ में देते हैं बिकॉज वी डोंट वांट टू डू इट. और करना है तो बस पंक्चर हो या कुछ भी हो, हम किसी भी हालत में वो करते हैं. देयर माइट बी सम प्रॉब्लम. इफ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल, प्लीज लेट मी नो. दो कोई ओके करिए चैट बॉक्स में ताकि मुझे समझ में आएगा. ओके, नो इट्स क्लियर. ओके, वी विल कंटिन्यू. Okay, audible and visible. Okay, thank you. So if you are interested in the work, you will find the ways, and if you are not interested in the work, doing the work, you will find excuse. Because अभी वो पुराना फंडा हो गया कि मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, मैं कैसे काम करूं, मेरा तो शेड्यूल ऐसा है, मेरा इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है. These are the excuses. Okay, success in the business is all about doing the right activities at the right time following priority management system. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज के सेशन में. जैसे मोशन एंड एक्शन, मोशन एंड इमोशन, जो मैंने स्टेटमेंट बोला था वो एक हैप्पीनेस बटन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मोशन क्रिएट्स इमोशन एंड मोशन चेंज इमोशंस. इन द सिमिलर वे ये जो चैप्टर है, 4th चैप्टर, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सक्सेस इन द बिजनेस इज ऑल अबाउट डूइंग द राइट एक्टिविटीज एट द राइट टाइम फॉलोइंग प्रायोरिटी मैनेजमेंट सिस्टम. प्रायोरिटी मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो करते हुए राइट टाइम अगर राइट तरीके से आपने कर दिए तो सक्सेस बहुत आसानी से मिल सकती है. यू कैन हैंडल 100 बिजनेस, 200 बिजनेस, 200 डाउनलाइन, 300 डाउनलाइन, 500 डाउनलाइन, इवन 10,000 डाउनलाइन. प्रायोरिटी मैनेजमेंट सिस्टम को अगर आप ठीक से अडॉप्ट करेंगे तो एनीथिंग इज पॉसिबल. सो मोस्ट ऑफ द पीपल नेवर रियलाइजेस
that big consequences of daily small wrong decisions. बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है कि जो छोटे छोटे हमारे रॉन्ग डिसीजन होते हैं वो हमारे लाइफ में बहुत लॉन्ग लास्टिंग जो है वो रिजल्ट देते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के साथ बोलता हूँ आपको, जैसे कि मान लीजिए किसी के साथ आपकी अपॉइंटमेंट है और आपको प्लान शो करने के लिए जाना है, एंड उस टाइम पे कोई फ्रेंड्स का आपका कॉल आ गया या रिलेटिव को किसी का कॉल आ गया एंड आपका दूसरा कोई काम आ गया, तो आप क्या करते हैं कि एक छोटा सा डिसीजन लेते हैं, एक रॉन्ग डिसीजन लेते हैं कि आई विल पोस्टपोन और प्रोक्रास्टिनेट दिस टास्क। जो भी काम है आपका, जो भी टास्क है आपके सामने, उसको आपने एक तो पोस्टपोन कर दिया या प्रोक्रास्टिनेट कर दिया। एक स्मॉल छोटा सा डिसीजन था आपका कि आज नहीं, चलो कल ये जो मीटिंग करनी थी कल मीटिंग कर ली, और हो सकता है कल जिसके साथ मीटिंग करनी थी उसको कल टाइम नहीं है और वो मीटिंग होते होते आपका मीटिंग ही नहीं हुआ। तो हो सकता है आपकी डाउनलाइन में विनय बलिहारी जी या दशरथ दोड़मनी जी, ऐसा कोई एक पोटेंशियल लीडर था जिसके साथ वो आपने मीटिंग पोस्टपोन कर दी थी और बाद में कभी वो मीटिंग ही नहीं हो पाई। तो ऐसे हो सकता है। तो ऐसे छोटी छोटी बात लगती है कि हमने पोस्टपोन कर दिया, आज का मीटिंग कल करेंगे, चलो क्या होता है, बट दीज स्मॉल थिंग्स मैटर्स लॉट। ऐसे छोटे छोटे रॉन्ग डिसीजंस जो होते हैं, जो डेली हम करते हैं, वही हमें बिग कॉन्सिक्वेंसेस जो है आगे फेलियर की तरफ लेके जाते हैं, या बिग कॉन्सिक्वेंसेस जो है हमको फेस करने पड़ते हैं लाइफ में। सो स्मॉल डिसीजन, स्मॉल प्रायोरिटी मैनेजमेंट डिसीजंस डन ऑन द डेली बेसिस बहुत आगे जाके लाइफ में हमको तकलीफ में ला सकते हैं। सो स्मॉल एक्शंस डन कंसिस्टेंटली एड अप टू बिग रिजल्ट्स। जैसे कि हमने बात की थी थोड़ी देर पहले हैप्पीनेस बटन के बारे में, तो डेली मॉर्निंग में हैप्पीनेस बटन स्टार्ट कर दीजिए कि आई एम गोइंग टू बी जॉयफुल फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स। और ये एक छोटा सा एक्शन है, एंड ये छोटा सा एक्शन अगर आप डेली कंसिस्टेंटली करते रहेंगे तो आपकी लाइफ में आप देखेंगे डेली 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 इंप्रूवमेंट होते जा रहा है, और डेली 1% भी इंप्रूवमेंट होता गया आपकी लाइफ में, तो एंड ऑफ द ईयर 365% इंप्रूवमेंट होगा आपकी लाइफ में। एवरीडे 1% इंप्रूवमेंट से आपकी जो लाइफ है उसमें अगर एक साल भी आपने ये सिस्टम अडॉप्ट कर दिया तो 365% अभी जो आप है और जो एक साल के बाद होने वाली है उसमें बहुत ड्रास्टिक चेंजेस हो सकते हैं। सो 4 pillars of the priority management system. First, set clear monthly goals. First, clear monthly goals. अगर आपके मंथली गोल सेट नहीं है, अगर आपको प्रायोरिटी सिस्टम के ऊपर काम करनी है, यू नीड टू सेट योर गोल्स ऑन मंथली बेसिस। फिर उसको आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं फॉर 15 days और 1 week एंड फॉर 1 day। सेकंड पॉइंट इज आइडेंटिफाई की टास्क फॉर दीज गोल्स। जो एक महीने के लिए आपने गोल रखा है वो अचीव करने के लिए कौन कौन से ऐसे काम हैं जो मुझे करने पड़ेंगे डेली, हावरली, पर मिनट, पर सेकंड, जिससे मेरा जो गोल है एक मंथ का वो अचीव होगा। तो फर्स्ट इज सेट क्लियर मंथली गोल। सेकंड, आइडेंटिफाई द की टास्क फॉर अचीविंग दैट गोल, which are the key tasks we need to do. Third one is find out the time slots to complete the key task. जो key task हमने find out किए उसको complete करने के लिए मैं टाइम कहां से निकालूंगा, टाइम स्लॉट कहां पे है। आपका हो सकता है ट्यूशन हो सकता है आपके कॉलेज का टाइम हो सकता है आपके प्रैक्टिकल पीरियड हो सकता है आपका लंच ब्रेक 2 से 3 के बीच में हो, तो उस टाइम पे आपको टाइम मिल सकता है। हो सकता है आपको 4 to 4:30 आपको चाय के लिए ब्रेक दिया जाता हो, बिकॉज हर एक का शेड्यूल अलग अलग होगा। तो आपको टाइम स्लॉट ढूंढना है कि कौन से टाइम स्लॉट है कि जहाँ पे मैं टाइम का यूटिलाइजेशन कर सकता हूँ। जैसे कि आपके पास 1 आवर का लंच ब्रेक है,
तो आप जो लंच है आधे घंटे में खत्म कर दीजिए एंड यूज दैट रिमेनिंग हाफ आवर फॉर प्रोस्पेक्टिंग फॉलोअप्स। प्रोस्पेक्ट्स के फॉलोअप कर सकते हैं आप कॉल के ऊपर, या किसी का कॉन्फ्रेंस कॉल करवाना है तो कॉन्फ्रेंस कॉल करवा सकते हैं, आपकी लिस्ट ग्रो करनी है तो लिस्ट ग्रो कर सकते हैं। तो आपको ये टाइम जो मिलेगा वो ढूंढ के निकालना पड़ेगा कि कहाँ से मैं टाइम स्लॉट निकाल सकता हूँ। जैसे कि 15 मिनट्स का टाइम है हमारे पास चाय के लिए। जब तक हम चाय का ऑर्डर देते हैं कैंटीन में, चाय आने के लिए 5 मिनट का टाइम लगता है, चाय पीने के लिए 5 मिनट का टाइम लगता है। तो इन बिटवीन हम एक दो कॉल करके ले सकते हैं टू फिक्स द मीटिंग्स, टू फिक्स द अपॉइंटमेंट्स फॉर द नेक्स्ट डे। जब भी आपका टाइम स्लॉट फ्री है तो वो टाइम स्लॉट में आप जाके मीटिंग या प्रपोजल देने के लिए, हो सकता है आपकी अपलाइन का कोई ट्रेनिंग हो वो अटेंड करना है आपको, या हो सकता है कोई होम मीटिंग है वहां पे आपको अटेंड करना है। तो ऐसे आप स्लॉट ढूंढिए कि मैं कौन सा काम जो है कितना टाइम पीरियड में कौन सा टाइम कर सकता हूँ, और उस हिसाब से आप फिर प्रायोरिटी सेट करिए। इस टाइम पे मैं कॉलिंग कर सकता हूँ, इस टाइम पे मैं फॉलोअप ले सकता हूँ, इस टाइम पे मैं प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन कर सकता हूँ, इस टाइम पे मैं लिस्ट बढ़ा सकता हूँ। टाइम स्लॉट कितना है, कौन सी प्रायोरिटी पे पहला काम है, कहाँ पे फिट बैठ सकता है, यू हैव टू डिसाइड। सेट योर प्रायोरिटीज राइट एंड मेक डिसीजन बेस्ड ऑन इट। प्रायोरिटी सेट करिए कि मुझे अभी लिस्ट खत्म होने आई है तो सबसे पहले मुझे लिस्ट बढ़ानी पड़ेगी। तो ये प्रायोरिटी सेट कर दी। तो लिस्ट बढ़ाने के लिए फिर क्या क्या करना पड़ेगा, कॉलिंग करना पड़ेगा, आपका सोशल मीडिया अकाउंट चेक करना पड़ेगा, आपका मोबाइल चेक करना पड़ेगा, या कहीं डायरी में आप लोगों के नाम लिख के रखते हो वो चेक करना पड़ेगा। तो लिस्ट बढ़ाना है इस प्रायोरिटी। तो फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी डिसीजन है वो डिसीजन लेने हैं। तो 4 pillars of the priority management system. First, set clear monthly goals. Identify the key tasks required to achieve that goal. फिर वो की टास्क कंप्लीट करने के लिए टाइम स्लॉट कहाँ से निकालना है, कहाँ कहाँ पे टाइम हमको अवेलेबल है, कहाँ पे हम टाइम क्रिएट कर सकते हैं, कहाँ से हमारा टाइम वेस्ट हो सकता है, और कहाँ पे हम टाइम वो जो है निकाल सकते हैं उसमें से। मतलब जैसे कि 1 घंटे का ब्रेक है, लंच ब्रेक, या आधे घंटे का है, तो उसमें मैं कैसे 15-20 मिनट में खाना खत्म करूं और बाकी बचा हुआ टाइम जो है बिजनेस ग्रोइंग के लिए लगा सकूं। जैसे कि इवनिंग में कॉलेज खत्म होगा, 5:30-6 बजे आपका कॉलेज खत्म होगा, तो जो 6 से 9 बजे तक आप जो काम करेंगे उसका एक सिस्टम बनाइए कि 6 से 7 क्या काम करेंगे, 7 से 8 काम क्या करेंगे, 8 से 9 क्या काम करेंगे, उसके बाद में खाना, फिर आपका स्टडीज, फिर आप सो सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको प्रायोरिटी सेट करना है। तो इवनिंग 6 to 9 आप क्या करते हैं आपका मेन वर्क के बाद, विल डिसाइड योर फ्यूचर उस टाइम को, क्योंकि वो तो फ्री टाइम है आपका। इवनिंग 6 to 9 इज अ फ्री टाइम। मैक्सिमम 99% लोगों का वो टाइम फ्री होता है, इसीलिए तो टीवी चैनल उसको प्राइम टाइम बोलते हैं। प्राइम टाइम न्यूज, प्राइम टाइम में देखिए सभी शोज जो है प्राइम टाइम में आते हैं। अच्छे जो शोज है वो प्राइम टाइम में आते हैं। जो 6 से 9 बजे का टाइम होता है दैट इज अ प्राइम टाइम। और वो प्राइम टाइम आपकी लाइफ में आप कैसे यूटिलाइज करते हैं उसके ऊपर आपकी लाइफ डिजाइन होगी और डिसाइड होगी। तो मुझे लगता है कि आपने नोटिस किया होगा और नोट डाउन किया होगा। 4 पॉइंट्स मैंने बताए आपको प्रायोरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के, और इसको ध्यान में रखते हुए आपकी प्रायोरिटी सेट करिए। ओके, सो बिफोर कंक्लूडिंग दिस चैप्टर आई वांट टू गिव यू 20 आइडियाज टू बूस्ट योर पार्ट टाइम बिजनेस। 20 आइडियाज टू बूस्ट योर बिजनेस इफ यू आर डूइंग पार्ट टाइम। फुल टाइम कर रहे हैं तो भी हेल्प होगा, 100% हेल्प होगा, बट फुल टाइमर्स भी फुल टाइम नहीं करते, फुल टाइमर्स भी पार्ट टाइम ही करते, क्योंकि जितना भी आपके पास सोर्सेस है टाइम का उसका आप फुल यूटिलाइजेशन नहीं करते हो, मुझे पता है। ओके, सो 20 आइडियाज टू बूस्ट योर बिजनेस पार्ट टाइम if you are doing it part time। 99% associates are doing a part time, that's why these are the essential points। okay, first, throw away the belief that doing part time is a problem। बहुत प्रॉब्लम है, बहुत चैलेंजिंग है, पार्ट टाइम नहीं कर सकता, तो ये पहले दिमाग से निकाल दीजिए। क्योंकि
जो स्टार समिट हुआ था, लास्ट स्टार समिट में मैंने बोला था कि 24 आवर का जो शेड्यूल होता है उसमें कम से कम 4 से 5 घंटे हमारे पास ऐसे बचते हैं, जैसे कि 8 घंटे का हमने काम किया, 6 घंटे हमारी नींद होगी, 14 आवर्स गए, मॉर्निंग प्रिपरेशन में 1 घंटा, ओके, कितना टाइम हुआ, 8 एंड 6 14 15 आवर्स हो गए, 9 आवर्स अभी भी हमारे पास लेफ्ट है, उसमें से 1 to 2 आवर्स हमारे एंटरटेनमेंट एंड हॉबीज के लिए छोड़ दीजिए। ऐसे सब निकालने के बाद भी 4 to 5 आवर्स हमारे हाथ में बचते हैं। अगर ट्यूशन भी है आपका 1-2 आवर्स का, वो निकालने के बाद भी 4-5 आवर्स आपके बचते हैं। तो आप ये कैसे यूटिलाइज करेंगे, कैसे प्रायोरिटी सेट करेंगे, कैसे टाइम स्लॉट्स निकालेंगे, प्रायोरिटी मैनेजमेंट कैसे करेंगे, इसके ऊपर आपका लाइफ जो है डिजाइन होगा और फ्यूचर जो है डिसाइड होगा। सो अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि ये प्रॉब्लमेटिक है और चैलेंजिंग है डूइंग पार्ट टाइम, तो ये जो बिलीफ है ये दिमाग से निकाल दीजिए। तो सेकंड पॉइंट इज गार्ड योर इवनिंग एंड संडेज। आपकी जो इवनिंग है, जो मैंने बोला प्राइम टाइम है 6 to 9, वो ब्लॉक करिए, उसमें से कुछ टाइम स्लॉट ब्लॉक करिए टू ग्रो द बिजनेस, टू अटेंड द मीटिंग्स, टू कंडक्ट द ट्रेनिंग्स। जो भी आपका एजेंडा होगा, जो भी आपकी प्रायोरिटी होगी, उसके लिए कम से कम 2-3 घंटे का दिन में टाइम निकाल सकते हैं इन द इवनिंग। इवनिंग में तो कुछ एक्सक्यूज दे नहीं सकते, दैट इज अ प्राइम टाइम। वहां पे लोगों को हमेशा फ्री होता है मैक्सिमम ऑफ द टाइम। अगर आप ट्रैवलिंग नहीं कर रहे हो या कोई शादी या रिसेप्शन का फंक्शन अटेंड नहीं कर रहे हो, apart from those situation, maximum of the time you will get time in the evening. So guard that evening time and Sunday तो आपको full day छुट्टी रहती है, guard those time and set the priorities accordingly. Third one is no social functions when you are on a mission. अगर आपने 1000 डेज का मिशन लिया है कि 1000 डेज में मैं फलाना ढिमकाना अचीवमेंट करूंगा, मैं डायमंड जाऊंगा, एमरल्ड जाऊंगा, रूबी जाऊंगा, जो भी आपके दिमाग में आपने गोल्स रखे हैं, आपने एक टारगेट लिया है, मतलब आप एक मिशन पे चले हो, तो अगर मिशन में आप हो तो सोशल फंक्शन को अवॉइड करिए अंटिल यू कंप्लीट द मिशन। जब तक आपका एक बड़ा टारगेट अचीव नहीं होता है, जैसे कि आप गोल्ड नहीं जाते, आप डायमंड नहीं जाते, एम्बरल्ड नहीं जाते, जो भी आपका टारगेट होगा वो कंप्लीट होने तक आप जो है सोशल फंक्शंस जो है उससे थोड़ा सा, मतलब जो बहुत क्लोज है, मतलब फैमिली में ही है, ब्लड रिलेशन में ही है, और मतलब किसी भी हालत में आपको जाना पड़ सकता है, ऐसे ही फंक्शन अटेंड करिए। जो मामा के, चाचा के, मतलब ऐसे दूर 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 के जो है उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। ओके। फोर्थ वन इज मैनेज योर मेन वर्क विद मिनिमम और रेगुलर इफेक्ट। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आपका जो मेन वर्क है 6 आवर्स का, जो स्टडीज हो सकता है या हो सकता है कोई जॉब में हो, वहां पे ही आपने 80% आपकी एनर्जी या 70% एनर्जी वहां पे आपने कंज्यूम कर दी, तो हमारा जो बिजनेस में एनर्जी लगने वाला है वो थोड़ा सा आपको मोटिवेशन का एक फैक्टर सामने आएगा कि आपके पास एनर्जी नहीं रहेगी। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि एनर्जी जो है उसको कंजर्व कैसे करें, एनर्जी को कंजर्व करके कैसे रखें कि एनर्जी मेरी इंटैक्ट रहे। एनर्जी अगर आपकी इंटैक्ट रहेगी तो आप जो है जो आपका जो प्रायोरिटी मैनेजमेंट में आपने जो इवनिंग का जो शेड्यूल फिक्स करके रखा है, या हो सकता है दिन में लंच ब्रेक में आप काम करेंगे, चाय का जो ब्रेक होगा या जर्नी होगी, आज हो सकता है आप कॉलेज के लिए बाइक पे जाते हो या हो सकता है बस पे जाते हो, तो उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, वहां पे आप स्ट्रेंजर से प्रॉस्पेक्टिंग कर सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रायोरिटी सेट करनी है। तो आपको वो एनर्जी कंजर्व इसलिए करनी है कि बिजनेस में मैक्सिमम फोकस करना है, क्योंकि बहुत बार मैं बोल चुका हूँ कि जो आप एजुकेशन ले रहे हो या जो आप जॉब में जाना चाहते हैं, तो जॉब में 90% पॉपुलेशन वर्क करती है, और आपने देखा होगा कि बहुत ऐसे माइनर एग्जांपल है जो जॉब से करोड़पति बने हैं। तो अगर आपको लाइफ में बहुत बड़ा एम है, बहुत गोल्स आपके बड़े हैं और वो अचीव करना है थ्रू द नेटवर्क मार्केटिंग, देन आपकी एनर्जी जो है मैक्सिमम नेटवर्क के ऊपर फोकस होनी चाहिए, नेटवर्क कैसे ग्रो करे इसके ऊपर फोकस होनी चाहिए। इसके लिए आपको एनर्जी जो है कंजर्व करके रखनी चाहिए। तो आपका जो रेगुलर काम है, जो अभी फुल टाइम कर रहे हैं आप, चाहे आपकी स्टडीज हो या जॉब हो या जो भी आपकी दुकान हो या जो भी आपका फैमिली बिजनेस हो,
उसमें अगर आप टाइम देते हो तो कंजर्व एनर्जी देयर, उसको मिनिमम इफर्ट में कैसे किया जा सकता है, और उसको एक रेगुलर इफर्ट मतलब एक ज्यादा अटेंशन नहीं देना है, और वो बिना अटेंशन के काम मैक्सिमम कैसे चलता रहे इसके ऊपर फोकस करिए। एनर्जी जो है, हमारा जो लाइफ डिसाइड करने वाला बिजनेस है, हमारे जो गोल्स अचीव करके देने वाला बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग, कैसे मैक्सिमम एनर्जी दे सकते हैं उसके लिए एनर्जी कंजर्व करिए। फिफ्थ पॉइंट इज कीप योर फैमिली ऑन योर साइड। What does it mean? Keep your family on your side means your family should know what you are doing. Your family should support you in the business. अगर आपके फैमिली को पता नहीं है कि आप क्या बिजनेस कर रहे हैं एंड किस लिए कर रहे हैं, इससे क्या क्या अचीवमेंट होने वाले हैं आपके लाइफ में, तो आपको बहुत बड़े चैलेंजेस आएंगे बिजनेस ग्रो करने में। क्योंकि फैमिली का सपोर्ट नहीं होगा तो आपको चैलेंजेस आएंगे ये बिजनेस ग्रो करने में। मतलब हर बार आपको झूठ बोलना पड़ेगा जहाँ पे भी बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं। हो सकता है कहीं ऐसे कंपनी इवेंट रखेगी जहाँ पे आपको स्टे करना पड़ता है, या कहीं दूर प्रोस्पेक्टिंग के लिए गए आपको स्टे करना पड़ता है, तो हर बार आपको कुछ ना कुछ झूठ बोलना पड़ेगा। तो हर बार झूठ बोलने से अच्छा है एक बार आप फैमिली के साथ बैठो और उनके साथ पूरा जो आपका प्लान है आने वाले 3 साल में, जो 1000 डेज में आप जो प्लानिंग करने वाले हैं या ऑलरेडी आप सिस्टम में है, तो आने बचे हुए जो दिन है उसमें आप आपके जो गोल्स है आपके जो, वो एक बार फैमिली को समझाइए, एक्सप्लेन करिए एंड आप बोलिए फैमिली को कि आपका सपोर्ट लगेगा ये अचीव करने के लिए, आपका सपोर्ट मुझे लगेगा। सो कीप योर फैमिली ऑन योर साइड। अगर फैमिली को पता है तो हो सकता है आपके जो ब्रदर है, आपके जो सिस्टर है, आपके फादर है, मदर है, वो भी प्रॉस्पेक्टिंग के लिए आपको हेल्प करेंगे। इन योर एब्सेंस कुछ प्रोडक्ट उनको देने हैं तो प्रोडक्ट दे सकते हैं, या कुछ और भी देना है बिजनेस का तो और भी दे सकते हैं, और बाकी बाद में एक्सप्लेनेशन आप कर सकते हैं। तो इस टाइप से फैमिली बहुत हेल्प कर सकती है। मान लीजिए कोई कंपनी का इवेंट है और उस दिन आपका एग्जाम है, उस दिन आपका एग्जाम है एंड आप फंक्शन अटेंड नहीं कर सकते, बट योर फैमिली इज इन्वॉल्व इन बिजनेस। इन दैट सिनेरियो आप फैमिली के किसी मेंबर को बोल सकते हैं कि मेरे 2 प्रॉस्पेक्ट जो है ये मीटिंग कंडक्ट करने के लिए, सॉरी मीटिंग में अटेंड होने के लिए आने वाले हैं, आप उनको अटेंड करिए, आप उनको अटेंड करिए, ये उनके नाम है और ये इनके नंबर है। और मैं भी बोल दूंगा कि ड्यू टू एग्जाम आई एम नॉट अवेलेबल, और मेरा जो ब्रदर है या जो मेरी सिस्टर है वहां पे आएंगे और आपको वो गाइड करेगी मीटिंग में। तो इन दिस वे यू कैन टेक द सपोर्ट ऑफ द फैमिली। फैमिली अगर आएगी तो पार्ट टाइम करते हुए भी अचीवमेंट कर रहे हैं, सो उनका मोमेंटम जो है वो बूस्ट हो जाएगा और वो आपको हेल्प करेंगे बिजनेस में प्रॉस्पेक्टिंग के लिए, लिस्ट इंक्रीज करने के लिए, किसी न किसी हिसाब से वो हेल्प करेंगे आपको ग्रो करने के लिए। तो कीप फैमिली ऑन योर साइड। 6 पॉइंट इज वर्क क्लोजली विद योर अपलाइन। देखिए आप इस बिजनेस में नए हैं, अपलाइन थोड़ा सा पुराना होता है और सिस्टम के साथ काम करते हैं ये लोग, और इनको पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आपसे पहले इन्होंने कुछ महीने या कुछ साल ये बिजनेस ज्वाइन किया है, उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है कि क्या चीजें करने के बाद रिजल्ट्स आते हैं और क्या चीजें करने के बाद रिजल्ट्स नहीं आते हैं। सो दैट विल हेल्प यू, दैट विल हेल्प यू, दैट इज व्हाई वर्क क्लोजली विथ योर अपलाइन। देखो मैंने बोला कि 1 महीने का आपको गोल सेट करना है या एक एक्शन प्लान बनाना है, उसमें भी आपका अपलाइन आपको हेल्प करेगा क्योंकि उसने ऑलरेडी किया है और वो अचीवमेंट भी किया है। हो सकता है उन्होंने 1 महीने का किया हो, 3 महीने का किया हो, 1 साल का कुछ गोल का प्लान किया हो और उसके लिए एक्शन प्लान करके उसका अचीवमेंट भी किया हो, तो उनके पास प्रायर एक्सपीरियंस है। तो उनके अगर हेल्प लेंगे आप तो ये बिजनेस ग्रो करने में, बिजनेस रन करने में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। सो वर्क क्लोजली विद योर अपलाइन इफ यू आर पार्ट टाइमर और फुल टाइमर। यूज ओपन मीटिंग्स टू ग्रो द बिजनेस। ओपन मीटिंग्स मतलब जो हॉल में मीटिंग होती है, बड़ी मीटिंग होती है जहां पे एक साथ 20 लोगों को, 25 लोगों को, 50 लोगों को, 100 लोगों को, 200 लोगों को एक प्रेजेंटर प्लान प्रेजेंटेशन करता है या बिजनेस अपॉर्चुनिटी का प्रेजेंटेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज ओपन मीटिंग। देखिए 1-to-1 मीटिंग बहुत अच्छा है, नो प्रॉब्लम, बट जो माहौल, जो सीन आप एक ओपन मीटिंग में दिखा सकते हो, क्योंकि वहां पे आप बहुत, देखिए वहां पे बहुत सारे अचीवर शेयरिंग के लिए आएंगे स्टेज के ऊपर,
और बहुत सारे लोगों से वन ऑन वन बात भी होगी कि आप कौन से सिटी से हैं और कब से बिजनेस कर रहे हैं। तो वो जितने भी एसोसिएट होंगे जो ऑलरेडी ज्वाइन है, वो एक पॉजिटिव मैसेज ही देंगे आपके प्रोस्पेक्ट को कि ये बिजनेस अच्छा है और मैं कर रहा हूँ, मैंने प्रोडक्ट यूज किए हैं, प्रोडक्ट बहुत क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है और 30 डेज मनी बैक गारंटी के साथ आते हैं। मतलब जो भी बात करेंगे पॉजिटिवली बात करेंगे, और वो एसोसिएशन जो है पॉजिटिव एसोसिएट, वो आपके प्रोस्पेक्ट को क्लोजिंग करने में बहुत हेल्प करेगा आपकी। तो हो सकता है वो जब शेयरिंग के लिए स्टेज पे अचीवर्स आए तो उसमें से 4-5 अचीवर बोले कि मैं इस कॉलेज में ये स्टडी कर रहा हूँ और इस ईयर में हो और पार्ट टाइम में मैंने 2 लाख रुपए अभी तक विंडो से कमाए हैं। सो दैट कैन चेंज द एंटायर गेम। फिर वो रिलेट करेगा, अरे मैं भी अभी स्टडी में हूँ और ये अगर पार्ट टाइम में 2 लाख रुपए कमा सकता है ये स्टडी करते हुए, तो मैं भी इनमें से कमा सकता हूँ। सो ओपन मीटिंग्स एक बूस्टर होते हैं। तो हमेशा मैं जब भी ट्रेनिंग होती है मैं बोलता हूँ दिस बिजनेस ग्रोज मीटिंग टू मीटिंग, मीटिंग टू मीटिंग ये बिजनेस ग्रो होता है। एंड इफ योर अपलाइन एंड योर टीम इज नॉट कंडक्टिंग द मीटिंग, तो हो सकता है यहीं पे गलती हो रही है। यू नीड टू टेक फिजिकल मीटिंग्स, फिजिकल मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देर आर नो होम मीटिंग्स एंड ओपन मीटिंग, सॉरी देर आर नो ओपन मीटिंग्स आर हैपनिंग इन योर सिटी, और आपका जो नियरेस्ट लोकेशन है वहां पे अगर बड़े मीटिंग हॉल मीटिंग नहीं हो रहे, यू कैन गो फॉर होम मीटिंग्स। होम मीटिंग्स मतलब किसी एक दोस्त के घर में, या हो सकता है किसी क्लासरूम में जहाँ पे फिजिकल क्लास ट्यूशन क्लास लेते हैं, ऐसी जगह पे आप 5-6 एसोसिएट इकट्ठा होके 2-4 प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करके वहां पे भी अपॉर्चुनिटी शो हो सकती है, वहां पे भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। दैट इज कॉल्ड होम मीटिंग। दूसरा होम मीटिंग का एक तरीका है कि आप अगर फैमिली के साथ बिजनेस करते हैं तो आप आपकी फैमिली को लेके दूसरे फैमिली के लिए बिजनेस शो करने के लिए जाएंगे। ओके, जैसे कि मैं मेरे टाइम पे मैं और मेरी वाइफ जो हमारी स्कूटर थी, वो स्कूटर पे मैं और मेरी वाइफ दूसरे जो हमारे फ्रेंड हैं वो मतलब उनका अपॉइंटमेंट लेते थे कि हम आपको मिलने के लिए आ रहे हैं, और वो भी हस्बैंड एंड वाइफ बैठते थे और उनके सामने हम प्रेजेंटेशन देते थे। तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ होम मीटिंग, क्योंकि वो घर में हो रही है। एंड हम ये कोशिश करते थे कि जब वो मीटिंग के लिए बैठे तो आसपास के 2-3 पड़ोसी लोगों को भी वो बुलाए, ताकि वो थोड़ा सा एक साथ 3-4 लोगों का प्रेजेंटेशन हो जाए। सो अगर ओपन मीटिंग या हॉल मीटिंग नहीं हो रही है, यू कैन यूज होम मीटिंग्स या ग्रुप मीटिंग्स यू कैन टेक। 9th वन इज यूज टूल्स। टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टूल्स का यूज करिए बिजनेस ग्रो करने के लिए। टूल्स यूज जो अगर करते हैं उनका बिजनेस का रिजल्ट डिफरेंट होता है। टूल्स वर्क 24/7। अगर आप नहीं काम कर रहे तो भी टूल्स काम करते हैं। जैसे कि आपने किसी को बिजनेस मैनुअल दे दिया उसके हाथ में, या स्टार गैलेक्सी मैगजीन दे दिया उसके हाथ में, तो आप अगर किसी ट्यूशन के लिए गए हैं तो हो सकता है उस टाइम पे आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो बिजनेस मैनुअल ओपन करके वहां पे पढ़ रहा होगा, तो आप नहीं काम कर रहे फिर भी आपका टूल वहां पे काम कर रहा है। सो इन दिस वे टूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यूज टूल्स। 10 वीडियो कॉल्स। वीडियो कॉल्स में लोगों का एंगेजमेंट होता है, वीडियो कॉल में लोगों का एंगेजमेंट होता है एंड इमोशन ट्रांसफर होते हैं बिकॉज आई टू आई कांटेक्ट होता है। तो अगर आप वीडियो कॉल पे थोड़ा सा काम ज्यादा करेंगे, प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, तो अगर मॉडर्न टूल पहले ये अवेलेबल नहीं था, अभी ये मॉडर्न टूल अवेलेबल है, तो वीडियो कॉल इज अ बेटर टूल, उसका भी आप यूज कर सकते हैं बिजनेस ग्रो करने के लिए। 11th पॉइंट इज फॉलो द सिस्टम 100%। फॉलो द सिस्टम 100%, मतलब जो भी सिस्टम हम सीखे हैं या सीखने वाले हैं, जो लोग नए हैं वो सीख जाएंगे। आने वाले 8-10 वेबिनार जो भी होगी आप अटेंड करेंगे तो क्या सिस्टम है टोटल ओवरऑल नेटवर्क मार्केटिंग का, वो आपको समझ में आएगा, और वो सिस्टम को आने वाले 1000 दिन तक आपको फॉलो करना है इफ यू आर न्यू। और आप जो पुराने लोग हैं वो देखना है कि ये जो पॉइंट्स मैंने सीखे या सीखने जा रहा हूँ यहाँ पे मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, और वहां पे आपको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। 12th पॉइंट इज मेक योर टीममेट्स टू अटेंड मैक्सिमम ट्रेनिंग्स। आप ट्रेनिंग प्रमोट नहीं कर रहे, तो ट्रेनिंग अगर प्रमोट करेंगे तो वो ट्रेन हो जाएंगे और आपका काम हल्का हो जाएगा। नहीं तो आपको गधे जैसा काम करना पड़ेगा। हमेशा आपको सपोर्ट के लिए आगे
इंडिपेंडेंट करना अगर उनको चाहते हैं आप, आपके टीममेट्स को इंडिपेंडेंट करना चाहते हो, तो ट्रेनिंग्स आर इम्पोर्टेंट. सो मेक श्योर योर टीममेट्स आर अटेंडिंग मैक्सिमम ट्रेनिंग्स. 13 पॉइंट इज यूज ब्रेक टाइम टू ग्रो योर बिजनेस. जब भी ब्रेक टाइम हो, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, आपका लंच टाइम हो, आपका ट्रैवलिंग टाइम हो, उस टाइम पे आप बिजनेस ग्रो करने के बारे में सोच सकते हैं, इंस्टेड ऑफ wasting that time on watching reels और यूट्यूब में शॉर्ट्स देख रहे हो. और उससे अच्छा है आप एक दो लोगों को कॉल कर सकते हैं, प्रॉस्पेक्टिंग कर सकते हैं, मीटिंग फिक्स कर सकते हैं, किसी को कॉन्फ्रेंस कॉल करना है तो वो कर सकते हैं इन दोज 10 to 15 मिनट्स. तो 10 से 15 मिनट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. उसको कैसे सेव करना है, एंड ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूँ कि रील्स नहीं देखने, शॉर्ट्स नहीं देखने, उसके लिए फिक्स टाइम करो, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम आप देख सकते हो, नो प्रॉब्लम. ये रेगुलर सोशल मीडिया पोस्टिंग करना है. 14 पॉइंट इज रेगुलर सोशल मीडिया पोस्टिंग अबाउट योर बिजनेस, अबाउट योर अचीवमेंट्स, अबाउट योर प्रोडक्ट्स. रेगुलर कंसिस्टेंटली करते जाएंगे तो बहुत सारे लोग जो है ना आपको देखते हैं सोशल मीडिया पे कि कितना कंसिस्टेंटली कर रहा है, कितना डेडिकेटेडली कर रहा है. एंड फिर कभी जाके वहां से आपका प्रॉस्पेक्टिंग लीड जनरेट होता है. कभी उनका आपको डीएम आएगा कि व्हाट इज दिस, व्हाट आर दिस ऑल अबाउट, ये प्रोडक्ट क्या है, ये अपॉर्चुनिटी क्या है, कैसे आपने 2 लाख रुपए कमाए हैं, कैसे आपने 1 लाख रुपए कमाए हैं, वो कौन है जिसके साथ आपका फोटो है. तो ऐसे कहीं ना कहीं से आपको लीड जनरेट होगी इफ यू पोस्ट रेगुलरली. रेगुलरली आप पोस्टिंग करेंगे तो. सो दिस इज ऑल्सो वन पॉइंट जहां से आप लिस्ट बिल्ड कर सकते हैं, प्रॉस्पेक्टिंग कर सकते हैं. यूज एवरी अपॉर्चुनिटी टू प्लांट सीड्स. व्हाट डज इट मीन? मतलब जब भी आपको चांस मिलता है, एक सीड, जैसे कि पेड़ कहाँ से उगता है, सीड से उगता है. तो कब पहले सीड लगाना पड़ता है फिर पेड़ उगता है. वैसे जब भी आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, या कहीं सोशल फंक्शन में गए हो, सोशल गैदरिंग में गए हो, तो वहां पे प्लांट अ सीड. दैट मीन्स प्रॉस्पेक्टिंग का सीड डालिए वहां पे. एंड वो सीड डालने के बाद फिर यू कैन टेक अपॉइंटमेंट for detailed plan presentation. To use every opportunity to plant a seed. कोई भी टाइम आपका वेस्ट मत जाने दीजिए. कोई भी सोशल गैदरिंग हो या कोई भी सोशल फंक्शन हो जिसको आप अटेंड कर रहे हो, वहां पे अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है फॉर प्रॉस्पेक्टिंग, डोंट वेस्ट इट. ओके. 16 पॉइंट इज फोकस ऑन क्रिएटिंग इंडिपेंडेंट लीडर्स इन द टीम. जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक डुप्लीकेशन नहीं होगा. फोकस ऑन क्रिएटिंग इंडिपेंडेंट लीडर्स इन योर टीम. तो इसके लिए उनको ट्रेनिंग देना जरूरी है, और आप जितना ट्रेनिंग देते हैं बहुत अच्छा है. इनको कंपनी की जो ट्रेनिंग होते हैं उसमें भी अगर प्लग करेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगा उनको इंडिपेंडेंट बनाने में. क्योंकि कितना दिन आप काम करेंगे, जब आपकी 10,000 15,000 लोगों की टीम हो जाएगी तब आप थक जाएंगे काम करके. ओके. तो इसलिए आपकी टीम में इंडिपेंडेंट लीडर चाहिए, और उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग एंड प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करने वाले लोग चाहिए. तो वो जाके आगे टीम लीडर्स बन जाएंगे. फोकस ऑन क्रिएटिंग इंडिपेंडेंट लीडर. 16 पॉइंट. 17 पॉइंट इज टेक लीव्स फॉर इंपॉर्टेंट एक्शंस. अगर मान लीजिए एक ही लेक्चर है आपका कॉलेज में, और उसमें उसके लिए आपको 1 घंटा ट्रैवल करना पड़ रहा है, आधा घंटा ट्रैवलिंग के लिए, आधा घंटा आने के लिए, एंड फिर आपका कैंटीन में थोड़ा टाइम जाएगा, फिर दोस्तों के साथ गपशप लड़ाने में थोड़ा टाइम जाएगा. तो इंस्टेड ऑफ किलिंग दैट टाइम, वो जो एक आपका जो लेक्चर है उसको हो सकता है उसके नोट्स आपके जो फ्रेंड्स जिन्होंने लेक्चर अटेंड किया था उनसे ले सकते हैं, या हो सकते हैं आपके जो यूट्यूब के सोर्सेस है या सोशल मीडिया सोर्सेस है जहाँ पे भी उसका स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो सकता है. इंस्टेड ऑफ फॉर वन लेक्चर, वो एक इंटायर डे आप कॉलेज के लिए बुक करने वाले थे, अगर उसको अगर लीव लेते हैं, आप एक दिन स्किप कर सकते हैं, तो वो पूरा दिन आप यूटिलाइज कर सकते हैं बिजनेस प्लान करने के लिए. सो इफ नेसेसरी टेक लीव्स फॉर इम्पोर्टेंट एक्शंस. अगर कोई ऐसा ग्रुप आपके साथ ज्वाइन होना चाहता है, कोई लीडर ऐसा आपके साथ ज्वाइन होना चाहता है, कोई बहुत इंथुजियास्टिक लड़का है जिसके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, तो हो सकता है वो एक गेम चेंजर हो, बाद में जाके वो आपके टीम में गोल्ड बने, सिल्वर बने, डायमंड बने, एमरल्ड बने. तो ऐसे सिचुएशन में यू कैन टेक लीव आल्सो. 18 पॉइंट इज डोंट लुक फॉर शॉर्टकट्स.
इस बिजनेस में कोई शॉर्टकट्स नहीं है। जो सिस्टम हम बता रहे हैं उसी सिस्टम से अगर आप काम करेंगे, शॉर्टकट्स में आपको रिजल्ट मिलेंगे, बट दैट रिजल्ट विल बी टेम्पररी। अगर एक परमानेंट लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट आपको चाहिए तो आपको सिस्टम के साथ काम करेगा, अदरवाइज दिस सिस्टम विल थ्रो यू आउट। नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम ही ऐसे बना है कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके, आउट ऑफ द सिस्टम जाके कुछ काम करना कोशिश करेंगे तो रिजल्ट हो सकता है टेम्पररी मिले आपको, बट लॉन्ग टर्म में आपको वो रिजल्ट्स सस्टेन नहीं कर पाएंगे आप। 19th एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्वॉल्व योर फैमिली इनटू बिजनेस। बहुत हेल्प होता है, बहुत फैमिली जब आपका सपोर्ट करती है तो बहुत हेल्प होता है। आप करके देखिए, आपका ब्रदर्स है, आपको सिस्टर्स है, फादर है, आपका कजिन है, जिसको भी आप इन्वॉल्व करना चाहते हैं उसको इन्वॉल्व करिए, बहुत हेल्प होता है आपको। एंड लास्ट पॉइंट, 20 आइडियाज जो मैं शेयर कर रहा हूँ उसमें, एक्सपांड द लिस्ट एंड कंटिन्यू स्पॉन्सरिंग। बहुत सारे लोगों ने स्पॉन्सरिंग छोड़ दिया है। पर्सनल स्पॉन्सरिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर द रोल मॉडल ऑफ योर टीम। आप स्पॉन्सरिंग नहीं कर रहे हैं तो आपकी डाउनलाइन स्पॉन्सरिंग करना बंद कर देगी। एक्सपांड द लिस्ट फॉर स्पॉन्सरिंग। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो आप स्पॉन्सरिंग कहाँ से करेंगे? तो एक्सपांड द लिस्ट, लिस्ट कैसे एक्सपांड करना है उसके बारे में पूरा हम एक सेशन लेने वाले हैं एंड स्पॉन्सरिंग के बारे में भी कुछ टिप्स हम देंगे। सो इट विल नॉट बी इजी। जो 20 पॉइंट्स मैंने बोले आपको, ये सब इम्प्लीमेंट करना नॉट इजी, बट अगर ये लाइफ में आपने इम्प्लीमेंट कर दिए, आपके बिजनेस में आपने ये इम्प्लीमेंट कर दिए, इट विल वर्थ इट। आपको इसके जो रिजल्ट्स है मिलेंगे, 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। आपका बिजनेस जो है ग्रो होगा और पार्ट टाइम में भी बहुत अच्छा आपको सक्सेस मिल सकता है इफ यू इम्प्लीमेंट दोज 20 पॉइंट्स इन योर प्रैक्टिकल लाइफ। So, but it is not easy to implement all those points, but if you implement, it will be worth it. So, कोशिश करिए सब पॉइंट जो है इसको इम्प्लीमेंट आप करें। So, love the journey and keep going. जो भी ये प्रोसेस है पूरा 1000 डेज का प्रोसेस होगा, जैसे मैंने बोला कि जॉयफुल रहना है एंड लव द वर्क यू आर डूइंग, तो जर्नी में जो है मजा आएगा। कीप गोइंग। The key learning from today's training is you can build your network marketing business part-time. It's all about doing the right things at the right time without miss. एक सिस्टम करिए, प्रायोरिटी मैनेजमेंट डिसाइड करिए कि कौन सा काम प्रायोरिटी पे है, कौन सा काम कब है। इवनिंग्स ब्लॉक करिए, संडे ब्लॉक्स करिए एंड वो जो टाइम स्लॉट है उसको अच्छे से आप सेट करिए। कहाँ पे होम मीटिंग करनी है, कहाँ पे लिस्ट करना है, कहाँ पे प्रोडक्ट डेमो करना है, कहाँ पे फॉलोअप करना है, कहाँ पे ट्रेनिंग करना है। टाइम स्लॉट डिसाइड करिए, प्रायोरिटी सेट करिए, मस्त काम होगा, मस्त काम होगा एंड बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। सेकंड वन इज इफ यू कैन बिल्ड दिस बिजनेस पार्ट टाइम, यू विल नॉट आल्सो डू इट फुल टाइम। आप इसको फुल टाइम में बिल्ड नहीं कर सकेंगे अगर आप पार्ट टाइम नहीं कर सकते, क्योंकि पार्ट टाइम में आपको ये चीज की प्रैक्टिस हो जाएगी कि जो अवेलेबल टाइम है आपके पास उसको कैसे यूटिलाइज करना है। और जब आप फुल टाइम जाएंगे तो सोचेंगे कि मेरे पास तो बहुत टाइम है, ये काम मैं कभी भी कर सकता हूँ एंड यू विल स्टार्ट प्रोक्रास्टिनेटिंग। आप लोगों को काम जो है पोस्टपोन करने की आदत लग सकती है। दैट इज वाई पार्ट टाइम इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज आपको टाइम का इम्पोर्टेंट पता है कि मेरे पास शाम के 2 घंटे ही है या 3 घंटे ही है, उसमें मुझे मेरा काम करना है, मेरा बिजनेस ग्रो करना है, मुझे प्रॉस्पेक्टिंग करनी है, मुझे लिस्ट बढ़ानी है, मुझे बुक रीडिंग करनी है, जो भी आपकी प्रायोरिटीज होगी। तो दीज आर द की लर्निंग्स कि पार्ट टाइम में भी बहुत अच्छा बिजनेस होता है, ऐसे नहीं है कि फुल टाइम करना चाहिए। तो की लर्निंग में और बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे। लर्न टू मैनेज योर प्रायोरिटीज फॉर द डे। कल के दिन में मेरा क्या क्या प्रायोरिटीज होगा, आज रात को सोने से पहले मेरा लिस्ट रेडी होना चाहिए फॉर द वीक, फॉर द नेक्स्ट डे, फॉर द मंथ एंड फॉर द ईयर। what are the my priorities? I will avoid the social functions. तो वो मेरा प्रायोरिटी से चला गया। I will not watch the movies for next 6 months. तो इस हिसाब से आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। देख, अगर पैशनेट है आप बिजनेस के लिए तो the key to success lies in making small smart decisions every time. ये छोटे छोटे डिसीजन है। मूवी को नहीं जाना है, फ्रेंड्स के साथ चिल करने के लिए नहीं जाना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे हमारा
और अपना खुद का टाइम जो है किल करते हैं. सो इन दिस वे you can utilize your part time and do a wonderful business. Task for today: set clear goals. जैसे मैंने बोला, एक टास्क बोला है 1 मंथ के लिए, 3 मंथ्स के लिए भी एक गोल सेट करिए. डिसाइड 3-4 मेन टास्क टू अचीव दैट गोल्स. स्मार्टली आइडेंटिफाई स्लॉट्स ड्यूरिंग द डे दैट यू कैन यूटिलाइज टू ग्रो दिस बिजनेस. तो ये टास्क है आपके लिए, इसको कंप्लीट करिए. अनदर टास्क इज प्रमोट नेक्स्ट होम मीटिंग्स. जो भी होम मीटिंग्स होगी आपकी, जो ऑफलाइन सेट करेंगे, उसको से आप करिए, या आपने कहीं पे सेट करिए ग्रुप मीटिंग, होम मीटिंग, उसको प्रमोट करिए. प्रमोट ओपन मीटिंग्स, प्रमोट कंपनी इवेंट्स एंड ट्रेनिंग्स. So these are the tasks you need to write down your diary. So thank you very much. This was for today. We have covered 2 chapters, the buttons of happiness and priority management system. And this is Bharat Handiford signing off until we meet again.